तो हम लोग अपना नियमित अध्ययन शुरू करते हैं और कल चौथे अध्याय का जो 34वां श्लोक था, उस पे चर्चा हुई थी। उसको हम पुनः उसका वाचन कर लेते हैं और उस पे जो बकाया चर्चा है उसको कोशिश करते हैं आज पूरी होती है। तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कल हमारी चर्चा हुई थी ज्ञान न तत्व दर्शना, है ना। तो गुरु के बारे में जो शास्त्रों का निर्देश है कि गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों शब्द मिला के ज्ञान न तत्वदर्शी, यानी ज्ञानी श्रुति और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान उसके पास हो। सम्यक ज्ञान ही नहीं हो, गुरु अनुभवी भी हो, यानी जिस तत्व की चर्चा वो कर रहा है उस तत्व का उसे अनुभव हो साक्षात। ये नहीं कि गुड़ के ऊपर और दूध के ऊपर किताब तो लिख दी 200 पेज की, लेकिन वास्तव में दूध उसने चखा नहीं कभी जिंदगी में, गुड़ उसने चखा नहीं। तो जिस परमात्मा की, जिस परम पिता परमात्मा की, जिस तत्व की हम बात करें, उस तत्व का अनुभूत जिसने कर लिया हो, अनुभूति जिसने कर लिया हो, गुरु ऐसा हो। गुरु को लेके हमारे मन में कई सारे प्रश्न होते हैं। कल हमने कुछ चर्चा भी की थी। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने इस पर बहुत कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है। देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने दोनों बातें कही हैं, आप समझिए, और दोनों बातें ऐसी लगती हैं कि दोनों उल्टी हैं, है ना। ये चक्कर क्या है इसका? जैसे कल हमारी बात हुई कि गुरु बिन होए न ज्ञान और ज्ञान की होए विराग बिनु, और गावहि वेद पुराण सुख की लही बिनु हरि भजन बिनु, यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, आज जिसको हम कै कबूतर वाला कहते हैं, कक्का बोलते हैं या ए अनार वाला बोलते हैं, जो पहला अक्षर ज्ञान हमने किया लाइफ में, चाहे आज बड़े से बड़ा पंडित हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन ए अनार उसने खुद ने जाना या किसी ने उसको जनाया। बिना गुरु के ए अनार होता है या कै कबूतर होता है, शब्द ज्ञान भी हमें नहीं होगा। तत्व ज्ञान की तो बात छोड़ दें, शब्द ज्ञान भी नहीं होगा। लेकिन क्या सिर्फ गुरु के जनाने से ही ज्ञान हो जाता है? यदि ऐसी बात होती तो आप देखिए, एक से एक बढ़कर सदगुरु इस संसार में हुए हैं और होते रहेंगे, ऐसी भगवत कृपा है। अरे स्वयं भगवान भी गुरु रूप में ही आते हैं। गुरु भगवत अवतार ही होता है। गुरु को किसी एक शरीर में मान लेना या गुरु में शरीर बुद्धि करना, श्रीमद् भागवतम में इसको पशु बुद्धि कहा गया है। और भगवान के अवतार होते हैं, और जब भगवान ने अवतार लिए, अवतारों में सबसे ज्यादा जो बड़ा करुणा अवतार जो चैतन्य महाप्रभु का हुआ, वो ऐसा अवतार हुआ कि पात्र अपात्र कैसा भी कोई व्यक्ति हो, बस उनकी दृष्टि में भी कोई आ गया तो उस पर उसकी कृपा करुणा घट गई और वो मुक्त हो गया। लेकिन ये पक्की बात है कि आज हम हैं, अभी कलयुग में जन्म लिए हैं, तो इसका मतलब हमारी मुक्ति तो नहीं हुई। यानी इतने अवतार होने के बाद भी, इतने सदगुरु, एक से एक संप्रदायों के सदगुरु, बिना संप्रदायों के सदगुरु, कैसे भी भगवान के अभिन्न सखा, अभिन्न दास, अभिन्न शिष्य के रूप में जो सदगुरु, इतने सदगुरु, हमारी भारत भूमि कभी खाली नहीं रही है।
है ना आध्यात्मिक गुरुओं से खाली रही, न कभी देशभक्तों से खाली रही। इतने सद्गुरु होने के बाद भी हमारा कल्याण अब तक क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न इस बात को की तरफ हमारी दृष्टि ले जाएगा कि क्या वास्तव में गुरु से ही कल्याण हो जाता है या कल्याण करने में कोई और चीज भी हेतु है। तुलसीदास जी के दोहे की हमने बात की अभी। तुलसीदास जी एक दोहा और कहते हैं, है ना। मैंने आपसे कहा दोनों दोहे अलग अलग हैं, तो हम समझें इसी दोनों दोहों से हम उस तत्व की तरफ थोड़ी दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, फूलई फरई नबे जदपि सुधा बरसहि जलद। बैंत, बैंत का जो होती है वो कहते हैं तुलसीदास जी, फूरई फरई न बैंत जदपि सुधा, यानी अमृत, अरे बारिश तो छोड़ो, अमृत बरस जाए। फूलई फरई न बैंत जदपि सुधा बरसहि जलद, और मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यानी जिसके श्वास से सारे वेद प्रकट हुए, जो कि हमारे शास्त्रों का आधार है, वो परम पिता ब्रह्मा जी भी यदि उसके गुरु हो जाए तो तुलसीदास जी ये दावा कर रहे हैं कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु हो ये बिरंचि सम। क्या मतलब है फिर इसका? देखिए, एक बात तो हम बहुत अच्छे से समझ लें, इस गुरु के लिए जो श्लोक बोला गया है ज्ञानिश तत्व दर्शनी, इसके हम बाकी पदों को समझें कि भगवान के इतने अवतार हुए, हर तरह के अवतार हुए, भगवान से किसी भी तरह का हमने संबंध यदि बना लिया होता, द्वेष से बना लिया होता, प्रेम से बना लिया होता, भय से बना लिया होता, दुश्मनी कर ली होती, किसी भी तरह से हमने भगवान से संबंध बना लिया होता, उनके सन्मुख हम पहुंच गए होते, किसी भी तरह से उनके सन्मुख हो गए होते, तो हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन देखिए, कल्याण में दोनों बातें आवश्यक हैं। अरे गुरु प्रामाणिक हो, लेकिन गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो। हमारी निष्ठा, हम अपने विवेक को महत्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जिस स्तर पर हम हैं उसी उस स्तर के गुरु भगवान स्वयं भेज देते हैं। आप समझिए इस बात को। हम एलकेजी में हैं अभी, और एलकेजी में जितनी चीजें हमको मिल रही हैं उससे हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। जैसे कि हमें भगवत गीता का बेसिक सिद्धांत पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमें अपनी माता से, जो कि प्रथम गुरु हैं, उनसे भी हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। हमारी संस्कृति से अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। उन चीजों को हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हृदय में नहीं उतार रहे हैं और आगे ही आगे जाने की सोच रहे हैं, उन पे अमल नहीं कर रहे हैं, आचरण नहीं कर रहे हैं, तो और हमारे विवेक को आदर नहीं दे रहे हैं, तो फिर गुरु हमारा उद्धार कैसे करेगा? भगवान इस बात को शास्त्रों में भी कहते हैं, और परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने तो कहा है कि हम जिस स्तर पर हैं, यदि उस स्तर की बातों को काम में ले लें तो स्वतः ही भगवान अगले स्तर के गुरु से हमारी भेंट करा देंगे स्वतः ही। पहले हमें जितनी चीजें आती हैं, जितनी चीजों पे हमारा विश्वास है, जो शास्त्र कह रहे हैं, किसी भी सत्संग में मिल रही है, किसी भी संत से मिल रही है, किसी गुरु से मिल रही है, हम उन चीजों को अपने जीवन में उतारना तो शुरू करें। और देखिए, एक बात और स्पष्ट है, बहुत बहुत स्पष्ट है ये बात। आप शास्त्र उठा के देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हमारी दौड़ वस्तुतः उल्टी है। हम अपनी पारमी बढ़ाने के बजाय, अपने आचरण को सुधारने के बजाय, शास्त्र और संतों की बातों को काम में लेने के बजाय और गुरु की खोज में ज्यादा समय देते हैं। लेकिन देखिए, सदगुरु हमेशा सद शिष्य की खोज में रहते हैं। ये आप पक्की बात मानिए। यदि आप किसी संस्था से जुड़े हैं, आध्यात्मिक बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हैं, तो आप मानिए, यदि आप अच्छा ही काम करने वाले हैं, निष्काम भाव से हैं, सेवा भावी हैं, तो वो संस्था में हमेशा आपकी जरूरत बनी रहेगी, हमेशा। सदगुरु भी सद शिष्य को खोजते फिरते हैं।
आप देखिए बड़े बड़े नाम, हालांकि ये नियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुरु सद शिष्य सदगुरु को नहीं खोज सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्राय आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो सदगुरु हुए उन्होंने सद शिष्यों को खोजा है। मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा बस। तुलसीदास जी महाराज, बताइए तुलसीदास जी महाराज ने गुरु को खोजा या सदगुरु ने इनको खोजा, बताइए आप। ध्रुव जी महाराज, मैं शास्त्रों से उदाहरण ले रहा हूं, जनरल उदाहरण नहीं ले रहा हूं। ध्रुव जी महाराज ने गुरु को खोजा या गुरु उनको खोजते हुए स्वयं आ गए। प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने गुरु को खोजा या गुरु ने उनको खोजा। नाभाजी महाराज, अरे मैं और तो क्या कहूं, बहुत प्रेजेंट उदाहरण देता हूं, चलिए। विवेकानंद जी महाराज, विवेकानंद जी ने गुरु को खोजा या गुरु ने उनको खोजा पहले? हाँ, विवेकानंद जी एक बहुत ही ईमानदार है ना और उत्साही व्यक्तित्व हैं। उन्होंने गुरु की परीक्षा तो करनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन देखिए ये व्यक्तित्व बहुत अलग है। हमारी जो परीक्षा होती है, हमारी जो गुरु में संशय होता है ना, वो अलग तरह का होता है और इनका संशय अलग होता है। एक बार ये सदगुरु की खोज कर लें, फिर सदगुरु जिंदगी भर उसके प्रति इनका समर्पण भाव अलग रहता है। लेकिन हमारा हमारा उस गुरु तत्व के प्रति संशय रहता है, श्रद्धा पूरी नहीं घटती है, तो पक्की बात मानिए कि हमारा कल्याण फिर बहुत तेजी से नहीं होता। कहा गया है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान। देखिए सब में होता है, हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संशय है, कुछ दुष्टता है। गुरु ऐसे हैं वैसे, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, और घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। तो इस बात को हम समझे। हालांकि देखिए सदगुरुओं ने भी खोज की है, सद शिष्यों ने भी सदगुरु की खोज की है। आप रैदास जी का चरित्र देखेंगे तो चित्तौड़ की जो रानी है झाली बाई, वो पूरा भारत भ्रमण किया उसने, और रैदास जी जब मिली तो उन्होंने उनको गुरु माना। उनको पता लग गया कि यही मेरे एकमात्र गुरु हो सकते हैं, चाहे उनका ऊपरी आवरण कुछ भी हो, वो कुछ भी कर रहे थे। कल हमने चर्चा की, देखिए श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, 36 साल 12-12 साल को लेके 3 बार उन्होंने हरिव्यास देवाचार्य जी को ये निर्देश दिया। कैसी गुरु निष्ठा होगी उनकी, आप सोचिए। 12 साल बाद वो कह रहे हैं आपको क्या दिख रहा है मेरी गोदी में? वो कहते हैं गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कि ठीक है, आप गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राम राम रटो। हम 12 साल गुरुदेव की के प्रति, आज्ञा के प्रति क्या ऐसे निष्ठावान हो सकते हैं? हम 12 साल में तो पता नहीं 1200 जगह शायद और चले जाएं। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा ही वस्तुतः हमारा कल्याण करती है। और देखिए जब तक हम इस लेवल पे नहीं हो जाएं, इसलिए हम तो अपने भगवत गीता को ही गुरु मान लें, और जो भगवत गीता कह रही है वो काम करते जाएं, वो काम करते जाएं, अपनी पारमी बढ़ाते जाएं। पक्की बात मानिए, जिस क्लास में हम पहुंच जाएंगे और उस क्लास से यदि आगे जाने की जरूरत होगी, हमने योग्यता धारण कर ली, तो भगवान सदगुरु को हमारे पास भेजेंगे, किसी न किसी परिस्थिति के रूप में, किसी न किसी शरीर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में भेजें। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने जिस क्लास को उत्तीर्ण कर लिया उससे आगे की क्लास का गुरु हमें ना मिले। ये असंभव है, असंभव है ये। इस बात को हम समझें कि ये भगवान यही बात कह रहे हैं कि उस गुरु के पास तू जा। अब देखिए 3 चीजें बता रहे हैं भगवान, बहुत ही प्यारा श्लोक है। सदगुरु मिल भी जाए तो उनसे ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे ग्रहण किया जाए। 3 कंडीशन पूरी होंगी तो सदगुरु जो तत्व है वो हमारे हृदय में प्रकट करेगा, वो देगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो तत्व। क्या है? भगवान कह रहे हैं प्रणिपातेन तद विद्धि। विद्धि का मतलब देखिए कमांड है या इंपेरेटिव डिग्री है ये। विद्धि शब्द भगवान जहां भी इस्तेमाल करें, शायद मैंने निवेदन किया हो आपको, वहां पे दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। विद्धि शब्द के इस्तेमाल का मतलब ही यही है कि भगवान जो कह रहे हैं, बस बुद्धि चाहे कुछ भी कहे उसको एज इट इज मान लेना है। तो भगवान कह रहे हैं प्रणिपातेन, प्रणिपात। हा हा हा, ये प्रणिपात क्या होता है? देखिए आपने साष्टांग दंडवत का हम सुनते हैं ना नाम, साष्टांग दंडवत। ये साष्टांग दंडवत है क्या?
प्रणिपात का एक मतलब तो यही है, प्रणिपात जैसे कि डंडा नहीं होता, दंड, डंडा जो है जब गिरता है तो बीच में से कहीं मुड़ता नहीं है, वो सीधा की सीधा गिरता है। तो पहले शिष्य की श्रद्धा ऐसी होती थी कि वो साष्टांग दंडवत का मतलब वो सीधा जो है चरणों में गुरु के गिरता था। लेकिन इसका एक ये तो शब्दार्थ हुआ, प्रणिपात एक इसका भावार्थ है। भावार्थ क्या है? देखिए, सदगुरु तो मिल जाए, लेकिन समस्या क्या है, हमारे पास इधर उधर से लिया हुआ ज्ञान, अध कचरा ज्ञान प्राय बहुत ज्यादा रहता है, उससे हमें मोह बहुत रहता है। भगवत गीता भी यही काम करती है सदगुरु के रूप में। यदि किसी सदगुरु को आपके यहाँ चित्रण करना है, चित्रकारी बढ़िया बनानी है आपकी जिंदगी की, लाइफ स्टाइल की, तो आपकी स्लेट को खाली होना चाहिए या भरा होना चाहिए? स्लेट यदि खाली होगी तो गुरुदेव सुंदर चित्र बना पाएंगे, हमारे जिंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन यदि स्लेट पहले से भरी हुई है, जैसा कि हमने भर रखा है, और आजकल तो ज्ञान की गंगा बह रही है, बस सोशल मीडिया पे पूछो ही मत। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी खुली है कि मत पूछो आप, सुबह से इससे ज्ञान से तंग है बहुत ज्यादा। क्या तो रात को 2 बजे कोई दे दे आपको, आप तैयार तो रहो। तो भगवान कह रहे हैं प्रणिपात, यानी अब गुरुदेव बस आपके शरण है, अब तक जो कुछ है सब फेंक दिया, कुछ नहीं अब हमारे पास, आप बताओ, आप कहेंगे वो सत्य है। प्रणिपातेन। और दूसरी बात देखिए, परिप्रश्ने, प्रश्ने नहीं कहा, यहाँ परि परि विसर्ग लगाया है ना। परिप्रश्नेन का मतलब क्या? प्राय हम लोग सत्संग अटेंड करते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सब बातें हमारे यहाँ पे रहती हैं। क्यों? हम में से अधिकांश इसको यूज करते हैं, जो शास्त्र बताया जा रहा है उसको करने की जरूरत नहीं समझते। वो समझते हैं करने वाले तो थोड़े कम दिमाग के होते हैं। जैसे कि आपको बताया जाए कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य को सबसे पहले दृढ़ करना है। जिस दिन आप पहली बार गीता क्लास में आए, आप एक कॉपी बना लें बच्चों की तरह होमवर्क वाली, और उसमें एक उद्देश्य निश्चित कर लें। उसको अलग अलग तरह से बताया गया है, और उसको 7 बार लिखें। चाहे बच्चे हंसे, चाहे बीवी पत्नी हंसे, चाहे कोई और हंसे, 7 बार लिखना है और डेली लिखना है। ऐसे नहीं, स्मार्टनेस नहीं करनी है कि 3 दिन का 21 बार में 1 बार में लिख दिया। 7 बार लिखना है, लगातार लिखना है। 6 महीने, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमानंद प्राप्त करना है, मुझे जन्म मृत्यु छुटकारा, जो भी आपको जचे, जो भी आपको पसंद आए। आपको 16 माला जब करना ही है। यदि शुरू में नहीं हो तो 1 माला करें, 2 करें, 4 करें, धीरे धीरे 16 माला तक बढ़ाएं। ये देखिए, ये कृति है। यदि शास्त्र को सुनने के साथ, समझने के साथ जो कहा जा रहा है करने को वो हम नहीं कर रहे हैं, तो पक्का मानिए परिप्रश्नेन हृदय में नहीं होगा। फिर प्रश्न यहां से होगा, और इन प्रश्नों का जवाब मिलता रहेगा, खूब बढ़िया बढ़िया मिलता रहेगा। लेते रहो और प्रश्न पूछते रहो और मिलता रहेगा। प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, चाहे 100 क्वेश्चन पूछ लो आप। क्यों नहीं होगा प्रमोशन? क्योंकि अभी चलना तो चालू किया ही नहीं। अरे हम जैसा शास्त्र बता रहा है, जैसा सदगुरु बता रहा है, उस चीज को आचरण में यदि लेना शुरू करेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो कहीं ना कहीं अटकाव होगा, कहीं ना कहीं कोई समस्या आएगी, कोई संशय होगा। वो प्रश्न हमारे फिर हृदय से उठेगा, परिप्रश्नेन। और जैसे ही आपने हृदय से उठा हुआ प्रश्न गुरुदेव के चरणों में डाला और सदगुरु ने उसका आंसर दिया, आप पक्की बात मानिए, आपकी स्टेज नेक्स्ट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेज प्रमोशन हो जाएगा। आप उस स्टेज पे नहीं रह सकते फिर। अदरवाइज तो हम प्रश्न पूछते रहें, रोज उत्तर देते रहें, कोई लेना देना नहीं है। परिप्रश्नेन। और तीसरी बात, अद्भुत बात, ये 3 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, तब जाके गुरुदेव ज्ञान देंगे। तीसरी बात, सेवया। सेवया, देखिए सेवया क्या है? ये सेवा जो है ना, ये तीनों योगों का मूल है, ये तीनों योगों का। और सेवा का भाव जिसमें भी होगा, सबसे पहले तो यदि हमारे अंदर अहंकार है किसी भी चीज को लेके, वस्तु को लेके, पद को लेके, सामग्री को लेके, तो सेवा उतने अंश में नहीं होगी।
सेवा के लिए सर्वप्रथम ये मानना बहुत जरूरी है कि मेरे पास जो कुछ है वो सब अर्पण के लिए ही है। सेवा अर्पण भाव है, अपने सेव्य के प्रति श्रद्धा भाव है। वो श्रद्धा भाव भगवत जनों के प्रति हो सकता है, पर भगवत जन ही है, परिवार के जन हैं और समाज के जन हैं, वो सब देशवासी हैं, सब भगवत जन ही है ना। उनके प्रति जो भी हमारा दायित्व है वो सेवा भाव, और सेवा करके हम उसको अपनी डायरी में ना लिखें। हम ये नहीं लिखें कि हमने इसके प्रति ये उपकार कर दिया, मन की डायरी में और बुद्धि की डायरी में ना लिखें तो वास्तविक सेवा होगी। और संतों की क्या सेवा है? संत तो हम आपसे कुछ सेवा नहीं लेंगे, सदगुरु भी नहीं लेंगे। संतों की क्या सेवा है? जैसे गीता माता की क्या सेवा है? वो तो प्रत्यक्ष भी नहीं दिख रही हमको। गीता माता से यदि हमारे जीवन में लाभ हो रहा है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारे अंदर दैवी संपत्ति आ रही है। देखो, गुरु की मतलब ही यही है। गुरु के पास आप बैठे, गुरु के पास बैठते ही आपके अंदर दैवी संपत्ति, अच्छे गुण, सद्विचार प्रकट होने लग जाएंगे। और यहाँ तक भी होगा, एक बार नहीं 20 बार कि आपके मन की शंका कोई हुई हृदय से, आप पूछिए भी मत। गुरुदेव यदि कुछ बोलेंगे उस दिन तो आपकी शंका का 100% समाधान स्वतः हो जाएगा। ये आप एक बार नहीं 20 बार घटे तो मानना। तो गीता माता की क्या सेवा, संतों की क्या सेवा, सबसे बड़ी सेवा जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यदि इस एक पॉइंट को भी पकड़ लें तो हम जो है ठगे जाने से बचे जाए। देखिए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखें। हम प्राय हमारे हिंदू धर्म में गुरुओं के प्रति टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा करते हैं। वस्तुतः ये टीका टिप्पणी हमारे हृदय का मैल है, हमारे हृदय का मैल है। हम स्वयं सच्चा गुरु नहीं चाहते, हम स्वयं सस्ता गुरु चाहते हैं। और जब कोई हमको ठग लेता है तो हम रोते हैं। यदि हम थोड़ी सी भी निष्काम भाव रखें तो आप पक्की बात मानिए, अरे गुरु छोड़िए, हमारी निष्ठा में यदि ताकत है ना तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाए, पत्थर से भगवान प्रकट हो जाए। देखिए, एक कथा आती है भक्तमाल में, मैं सुना देता हूँ, गुरु निष्ठा कैसी होती है। सत्संग सुनते सुनते एक दिन एक गांव का सीधा आदमी था, खूब सत्संग सुना, उसके आखिर में इच्छा होगी कि भैया कुछ नहीं रखा है, पता नहीं जिंदगी कितनी बड़ी है, ऐसा करो वृंदावन चलो। वृंदावन में भगवान विराजमान होते हैं, बड़े बड़े संत विराजमान हैं, तो वो सारा अपना सामान उठा उठू के और वृंदावन आ गया। यमुना जी में स्नान कर रहा था, तो कई ठग घूमते रहते हैं ना, तीर्थ स्थानों में ठग भी खूब घूमते हैं। सीधा सरल आदमी था, एक ठग की निगाह पड़ गई। उसने कहा ये सही आया है गांव से। बातचीत हुई कि भैया हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, कैसे भी भगवत दर्शन हो जाए, हमारा तो जिंदगी का उद्देश्य यही है। तो उसने कहा अरे तुम सही जगह आ गए, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, तुमको जो है मेरे जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा, मैं तुमको भगवत दर्शन करा दूंगा। तो बहुत बढ़िया महाराज, देखो के हमारे भाग्य। अब वो तो ठग था, तो उसने सारा मंत्र विद्या कर करा के आखिर में नहला धुला के दीक्षा वीक्षा दे दुआ के और उसको कहा आंख बंद कर ले, और एक मंत्र दे दिया कुछ भी कि इसका भजन करता रहे और जब तक मैं नहीं कहूं आंख मत खोलना। और ऐसा कह के उसको तो लगा गया भजन में, और सामान लेके और जो है 9 और 2 9 और 2 11। अब वो भक्त भी ऐसा निष्ठावान, गांव का ऐसा सरल व्यक्तित्व, सुबह से शाम हो गई लेकिन उस बट्टे ने ये भी नहीं सोचा कि गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही है, कहाँ गुरुदेव हैं। तो नारद जी को दया आई उस पर। नारद जी ने देखा, नारद जी गए भगवान के पास कि प्रभु कैसा सीधा सरल आदमी है, आपके दर्शन करना चाहता है और उसके साथ ऐसी ठग विद्या हो रही है महाराज, तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप जो है उसको दर्शन दें। तो भगवान ने कहा भाई नारद जी, अब आपने रिकमेंड कर दिया तो आपकी बात कैसे टली जाए। तो गए दोनों। तो नारद जी ने कहा कि अरे भैया भगवान आए हैं, जो है आंखें खोलो और जो है दर्शन कर लो, तुम्हारी निष्ठा पर रीझ के भगवान आए। उसने कहा भैया देखो हमारे गुरुदेव जो है बहुत बलशाली हैं, बहुत तगड़े हैं, बताओ आज ही मंत्र दिया और आज ही तुम आ गए। तो ऐसा है, अब हमारे गुरुदेव आज्ञा देके गए हैं कि भैया आंख मत खोलना। तो हम तो आंख खोलने वाले अब नहीं। अब बहुत समझाया लेकिन उसने कहा मैं तो नहीं खोलूंगा। तो नारद जी को कहा भगवान ने, नारद जी अब इसके गुरुदेव को बुला के लाओ, ये उसी के कहने पे आंख खोलेगा।
तो नारद जी ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं, वो तो अरे कि मेरे को कहाँ मिलेगा, वो कहाँ ढूंढूंगा उसको वृंदावन में, अरे कि ढूंढो, वो कहीं ना कहीं ठग विद्या कर रहा होगा, मिल जाएगा तुमको। तो गए नारद जी, पकड़ के लाए कि भैया तुम किसको वहां पे मंत्र दिया के आंख बंद कराए, तुमको ध्यान भी है, दिन भर में तुमने कितनी ठगाई करी है, चलो वहां। तो वो गुरुदेव आए और गुरुदेव ने उसको कहा, वत्स को पानी पहचान ली शिष्य ने। गुरुदेव ने कहा खोलो भैया आंख खोलो, भगवान दर्शन देने आए हैं, और उसको सच्चे दर्शन हो गए। देखिए आप, तो ये निष्ठा, कहने का मतलब गुरु के प्रति जो निष्ठा है, हमने जो विवेक को अपने को आदर दिया है, उससे कल्याण होगा, उससे कल्याण होगा। तो तीसरी बात सेवया, सेवया का मतलब जैसा गुरु कहें वैसा की वैसा आज्ञा पालन। संतों की सबसे बड़ी सेवा है ये। देखिए हम प्राय गुरु की सेवा, बुरा मत मानिए, गुरु की सेवा से हम बस इतना ही मतलब समझते हैं, गुरु पूर्णिमा पे चले जाएं, है ना, बढ़िया जो है प्रसाद ले जाएं, माला पहना जाए, या और बुलाएं एक दो बार गुरु जब चले जाएं, और बाकी उनको थोड़ा सा राजी करे और उनसे क्या है, देखो महाराज हमारे पास तो काम बहुत है, आपको पता ही है हम फला फला दुकान करते हैं, फलाना फलाना काम करते हैं, अब आप तो फ्री रहते हो, तो कम से कम आप जो है हमारे लिए हाँ जपते रहो माला, आपको काम भी क्या है ना, और आपको कुछ चाहिए तो हम दे जाया करेंगे। तो ऐसा भाव जो है कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हम चाहे हमारे गुरुदेव कितनी भी दूर हों, कहीं भी हों, यदि हम उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, जैसे कि भगवत वाणी है ये गीता जी, इसको हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, उनके दर्शन हमने नहीं किए, लेकिन उनकी बातों को हमारे मन में यदि निष्ठा है, तो देखिए पक्की बात है ये, पक्की बात, गुरु आपका दिग्दर्शन, आपका मार्गदर्शन करेंगे, चाहे वो शरीर से है चाहे वो नहीं है। ये बात मैं विवेकानंद जी का पुनः उदाहरण दूंगा, क्योंकि वो करंट उदाहरण तो बहुत हैं ऐसे शास्त्रों में। विवेकानंद जी जब विदेश यात्रा पे जाने वाले थे अमेरिका की पे, तो उस दिन बड़े बेचैन थे, कोई इंतजाम नहीं था, जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें, पैसे का भी बात थी। तो समुद्र किनारे टहल रहे थे, समुद्र किनारे टहल रहे थे, बड़े पेशो पेश में थे, तो उनको अचानक टहलते टहलते ऐसा आभास हुआ जैसे खुद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए समुद्र में से, और उन्होंने कहा सारे से जाओ। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, जब उन्होंने कहा अपने साथियों से, तो उन्होंने कहा अच्छा तो आपके गुरुदेव क्या अभी भी आदेश करते हैं? तो वो हंस के बोले हाँ क्या करें, अभी भी आदेश करते हैं और मुझे मानना पड़ता है। तो ये गुरु तत्व जो है, ये भगवान कह रहे हैं कि तू ज्ञान योग के मार्ग से जाना चाहे तो अर्जुन तू क्या कर, तू जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तेरे को ज्ञान के तत्व का उपदेश देंगे। लेकिन देखिए एक और गहरी बात जिस पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, वो उपदेश देंगे, लेकिन उस उपदेश से हमको तत्वबोध हो जाए ये जरूरी नहीं। अरे मास्टर एक होता है कि नहीं? आज आप याद करो अपनी क्लास प्राइमरी वाली चाहे मिडिल वाली, मास्टर जी तो एक ही थे, तो उसी क्लास में से कोई तो जो है आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई मास्टर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई फेल भी हुआ 3-4 बार, अच्छे से पढ़ाई करी उसने, मजबूती ली अच्छे से, है। तो मास्टर जी एक है। ऐसे ही गुरु उपदेश तो देंगे, लेकिन देखिए सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं होता। ये बात भगवान श्री कृष्ण 2.29 में भी कह चुके हैं, श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चिता। सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं होता, तो किससे ज्ञान होता है? श्रवण से ज्ञान होता है। सुनने में और श्रवण में फर्क है। श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, श्रवण का मतलब अपने विवेक को महत्व देकर जो कहा जा रहा है उसको करना। जैसे कि हम उदाहरण दें, भगवत गीता कहती है संसार में सुख नहीं है, संसार के जो भोग हैं उनमें सुख नहीं है, वो खुजली सुख है, वो कुत्ते की हड्डी के चबाने जैसे सुख हैं, वो विष्ठा सुख हैं। ऐसे उदाहरण देता है शास्त्र। तो हृदय से पूछे हम सब, क्या हमको वास्तव में ये बात समझ में आती है? आती है क्या? या इस संसार में गीता कुछ भी कहता रहे, सदगुरु कुछ भी कहता रहे, क्या हम संसार में सुख मान रहे हैं? अभी भी सुख लेने की इच्छा है? ये श्रवण नहीं हुआ। तो श्रवण से कल्याण होगा, सुनने से
कल्याण नहीं होगा। देखिए कहा गया है शास्त्रों में, यश देवे परा भक्ति यथा देवे यथा गुरु, यथा देवे यथा गुरु, है ना। तो हम अपने विवेक को महत्व दें। और देखिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, और इससे पहले दुर्योधन को नहीं दिखाया था क्या? नहीं दिखाया था? दिखाया था ना दुर्योधन को। तो दुर्योधन को दिखाने से दुर्योधन समझ गया क्या? आ गई बात समझ में दुर्योधन के? वो धर्मात्मा हो गया। आप समझे इस तत्व को, इसलिए अरे बड़ा अच्छा, देखो भगवान ने उपदेश उसको भी दिया और ऐसी भाषा में दिया इससे वो समझे कि दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। लिखते हैं कवि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले, और भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। अरे अमरत्व फूलता है मुझ में, और संघार झूलता है मुझ में। भगवान इतना स्पष्ट कह रहे हैं, उसको फटकार रहे हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। और तू अब क्या समझ रहा है? अरे याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया की मरण होगा, और टकराएंगे नक्षत्र निखर, और बरसेगी भू पर बहिन प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, और विषबान बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। बताइए आप, इतना भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया दुर्योधन को। लेकिन क्या इतने वर्णन के बाद भी क्या दुर्योधन ये मानने को भी तैयार हुआ कि ये मेरे से श्रेष्ठ है? चलो भगवान नहीं माने, वो यही समझा कि ये ग्वाला पता नहीं कहां से क्या माया सीख के आया है। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, इतने सदगुरु आज भी हैं, कल भी हैं, रहेंगे, भगवान के अवतार भी हैं, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात पर हम थोड़ी सी अपने दिमाग पे जोर डालें कि कल्याण का हेतु कौन है। क्या सिर्फ गुरु बनाने से, सदगुरु मिल जाने से कल्याण हो जाएगा, या कल्याण में हेतु कोई और भी है? यही बात भगवान यहाँ ज्ञान योग में कह रहे हैं कि ज्ञान योग में तू सबसे पहले गुरु के पास जा और ये 3 काम कर, तो तेरे को गुरु ज्ञान देंगे। और फिर क्या होगा उस ज्ञान से? यदि तू अपने विवेक का आदर करेगा तो तुरंत भगवान बोलते हैं, 35वां श्लोक है ना, बहुत बढ़िया श्लोक, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतानय शेषेन द्रक्ष्यसि आत्मन् यथो मयि। फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। देखिए भगवान कहते हैं इस ज्ञान के बाद यच ज्ञातवा न पुनर्मोह मेवम। आप समझिए, ज्ञान में, इस तत्व ज्ञान में और हम जो ज्ञान समझते हैं सात्विक ज्ञान में, जमीन और आसमान का अंतर है। ये तत्व ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि पढ़ के, सुन के या सीख के अभ्यास करके प्राप्त करना है। ना 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 ना, जो चीज अभ्यास करके, सुन के, पढ़ के जानी जाएगी वो एक ना एक दिन भूली जाएगी, पक्की बात है ये। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवक बस न लेखिए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं शास्त्र सुचिंतित,
सुचिंतित का मतलब सिंपल सुना नहीं गीता, अरे उस पे चिंतन मनन किया बड़े अच्छे से, उसको भी कह रहे हैं वो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बार बार देखिए। क्यों? यदि बार बार नहीं देखेंगे तो क्या होगा, वो जो ये सब कॉन्शियस माइंड है उसमें तो पहुंचा नहीं, वो लुप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए, आपको आज गीता में बहुत अच्छा भाव लग रहा है, आप 1 महीने तक गीता को उठा के मत देखिए, फिर आप आएंगे तो आपको बड़ा अजीब सा फील होगा। तो हमें लगातार सत्संग की आवश्यकता क्यों है, लगातार गीता सुनने की पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इस बात को हम समझें। तत्व ज्ञान बिल्कुल होगा इसी से, लेकिन तत्व ज्ञान एक बार होने के बाद देखिए, तत्व ज्ञान बोध है वस्तुतः, स्मृति है वस्तुतः। जैसे कि मैं आपसे कहूं, अब मुझे कोई और उदाहरण ध्यान नहीं आ रहा है, वही फिल्मी हिंदी फिल्मों में 2 भाई बचपन के बिछुड़ते हैं कुंभ के मेले में और 20-25 साल बाद मिलते हैं। तो जैसे ही उनको पता चलता है आपस में कुछ भी किसी भी कारण से लड़ाई हो रही है, शर्ट फट जाती है, अरे कि तू तो मेरा भाई है, या हम तो इस राजवंश के हैं। तो अब उनको पता चल गया कि हम तो इसके बेटे हैं, या हमारी माँ ये है, बस तो फिर इसको वो भूलने वाले अब जिंदगी भर नहीं है। ये तत्व ज्ञान वस्तुतः स्मृति है। स्मृति मतलब हम भगवान के हैं, हमेशा से हैं, ये बात हमको पता चल गई। मैं जब चश्मा ढूंढ रहा हूं पूरे घर में ढूंढ रहा हूं, लेकिन चश्मा नहीं मिल रहा है मुझे, तब भी वो चश्मा सिर पर है, वो मेरे से बिछुड़ा नहीं है। ये ज्ञान हमारे हृदय में है, लेकिन जिस दिन इसकी स्मृति हो गई, फिर दोबारा भगवान कह रहे हैं तू मोह में नहीं पड़ेगा। यही बात अर्जुन कहेंगे आगे, जहां गीता का उपदेश पटाक्षेप होता है, प्रकरण होता है, अर्जुन यही बात कहेंगे कि नष्टो मोह, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा, तो क्या हो गया फिर? स्मृति लब्ध्वा। ये नहीं कहते मुझे ज्ञान हो गया। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, महाभारत की बताई, गीता की बताई और भक्तमाल की बताई, सारी याद हो गई मुझे, आप पूछ लो। ना 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 ना, इन सब से कोई मतलब नहीं है तत्व ज्ञान का। वो कहते हैं मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। क्या स्मृति प्राप्त हो गई? अरे मैं अपने आप को क्या समझ रहा था, शरीर समझ रहा था, स्त्री समझ रहा था कि पुरुष समझ रहा था, मैं क्या समझ रहा था अपने आप को, मुझे तो पता चल गया कि मैं तो केवल और केवल आपका अंश हूं। ओहो, यही है तत्व ज्ञान। भगवान कह रहे हैं क्या लक्षण है इसका? ये न भूतानि यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। ओहो हो, देखिए ये तत्व ज्ञान हमारे हृदय में घट जाए, इसका लक्षण बता रहे हैं अब भगवान। कई बार क्या होता है, भागवत पढ़ते पढ़ते, भगवत गीता सुनते सुनते और थोड़ा बहुत साधन करते करते 10-5 साल निकल जाएं, थोड़ा आचरण भी ठीक हो जाए हमारा, तो हमको ये हो जाता है गलत फहमी कि यार लगता तो ऐसा है कि अंदर तत्व ज्ञान प्रकट हो गया दिखता है। हाँ, लोग इज्जत भी दे रहे हैं काफी। तो ऐसे ही एक स्वामी जी के पास आया जो 15-20 साल से स्वामी जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। उसने स्वामी जी के पास कहा एक दिन, स्वामी जी महाराज, अब सारी बातें याद हो गई गीता की, बड़ी बड़ी जितनी भी स्वामी जी ने बोली है, खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। स्वामी जी महाराज, हमको ऐसा लग रहा है हमको तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको। तत्व ज्ञान नहीं बोला उसने, शब्द बोला हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी बड़े स्वामी जी को बड़ी हंसी आई और उन्होंने कहा चलो बहुत बहुत आभार आपका और परमात्मा का, हम जो है गला फाड़ रहे हैं इतने सालों से, चलो एक को तो हुआ, एक को तो हुआ महाराज। तो जो है, तो स्वामी जी ने उससे कहा अच्छा प्रभु आप ये बताओ कि आपकी कोई बड़ाई करता है आपके ज्ञान की, आपके आचरण की, आपकी सरलता की, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है महाराज अंदर से। अच्छा, और कोई आपके बिना बात थप्पड़ दे दे, अपमान कर दे, गाली दे दे आपको, बिना मतलब की, गलती कुछ नहीं है, वैसे दे दे बस कि हमारा मन हो गया दे दिया हमने, है ना, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है महाराज, गुस्सा आती है, बहुत बुरा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा उससे, भैया अरे तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं, तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो भगवान जो है यहाँ वही बात कह रहे हैं कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम, क्यों?
हो गया तत्व ज्ञान तो क्या होगा, ये न भूतानि यशेषेन आहा द्रक्षसी आत्मनि यथोमयि। अब हम देखो चेक कर लें अपने आप को सब, क्या कह रहे हैं भगवान, संपूर्ण भूतों में तू अपनी ही आत्मा का दर्शन करेगा, या अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों का और मेरा दर्शन करेगा। जैसे कि हाथ और पैर में तू भेद करता है व्यवहार का, आंख कान नाक में गुदा में मुंह में, लेकिन तेरा जो प्रेम है, तेरा जो समानता का भाव है वो सबसे बराबर है। ऐसे ही तू समाज में और देश में ऐसे भी व्यक्ति से मिले, चाहे पापात्मा से मिले, पुण्यात्मा से मिले, भाई से मिले, दुश्मन से मिले, अपने जाति वाले से मिले, दूसरे जाति वाले से मिले, व्यवहार भेद तेरा हो सकता है, लेकिन तेरा प्रेम, तेरा भाव किसी के प्रति भी अलग अलग, तुझे सब में अपनी ही मूरत दिखाई देगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि अरे आप चाहते तो आप इस महाभारत युद्ध को रोक सकते थे, लाखों आदमी आपने मरवा दिए, लाखों। तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि पहले तुम्हें ये पता है कि इन लाखों आदमियों को मारने वाला कौन है, और दूसरी बात, इन लाखों आदमियों के रूप में मरने वाला कौन है, ये तुम्हें कुछ पता है, होश है, या सिर्फ एक वैसे ही एक प्रश्न उछाल रहे हो? अरे मैं ही हर आदमी के रूप में मरता हूं, और मैं ही हर आदमी के ये करना, क्रिया, होना, ये सब मैं ही हूं चारों तरफ। ऐसा तत्व ज्ञान इसको घट जाता है। भगवान कह रहे हैं यज ज्ञात्वा, फिर वो सब में मेरे दर्शन करता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। हमने संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का उदाहरण लिया था कि भैंसे पे 2 डंडे पड़े, तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की पीठ पर, ये तो बहुत पुरानी घटना भी नहीं है महाराज, मराठी में उन्होंने संत ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, साउथ के लोग जो है इसके गवाह हैं, उनकी पीठ पर जो है वो 2 डंडे छपे, यानी उनकी आत्मा और भैंसे की आत्मा एक है, ऐसा उनको अनुभव हो गया। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए इस ज्ञान की, जिससे ये तत्व ज्ञान होता है, इसकी महत्ता बता रहे हैं भगवान, ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। 36, 37 और 38 में ज्ञान की बहुत महत्ता भगवान गा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को 36, 37 और 38 को हम एक साथ लेंगे, है ना। श्लोक हम पढ़ लेते हैं, इनके हिंदी अर्थ बाद में एक एक करके पढ़ेंगे, श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं। 36वां श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समेद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि बिंदति। हरे कृष्णा। 36वें श्लोक का अर्थ पढ़ ले हम। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति कर जाएगा। दूसरा भी पढ़ दें, चलो 37। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। बहुत ही बढ़िया बात जो है भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा। देखिए क्या कैसी बात है। अरे भगवान के हाथ में तराजू है ही नहीं, हमारी बुद्धि में वस्तुतः तराजू है, हमारे व्यवहार में तराजू लगा हुआ है। हम तो किसी से बोलेंगे ना तो भी शायद नाप तोल के बोलते हैं, कहीं ज्यादा जो है उदार रूप से नहीं बोलते, ज्यादा मीठा नहीं बोलते, ये योग्य नहीं है। ये हमारी तो ये हालत है। किसी कवि ने कहा है ना, कि शेर दिया है कि अरे इस जमाने में जान देने की बात करते हैं लोग, जान देने तक की बात की जाती है यहाँ, पर सच मानिए जनाब दुआ तक लोग दिल से नहीं देते।
हमारी दुआ से कोई फल फूल जाए, हमसे भी और ऊंचा उठ जाए, अच्छा हो जाए, तो अगली बार उस दुआ को देने से पहले भी हम अपने होठों पे शायद ताला लगा दें। अरे बहुत गड़बड़ मामला है। हाँ, नहीं देंगे, हमारे इस दुआई से तो काम हो रहा है सारा तुम्हारा, हम नहीं देंगे अभी, है ना। तो भगवान तो तराजू लेके नहीं बैठते, उनका हिसाब बहुत अलग है। देखा ना हमने भगवान की लीलाओं में, भगवान फल वाली से जब फल लेने जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि भैया कितनी तरकारी का भाव है, क्या है। अरे बस गेहूं का वो जाते हैं, उछलते हुए जाते हैं अपने दोनों हाथों में भर के, और कुछ नहीं बचता है वहां तो, वहां कुछ नहीं बचता है, क्योंकि भगवान अभी ज्यादा चलना सीखे नहीं, है ना। छोटी छोटी पगथलियां हैं, तो सारा अनाज जो है गिरता हुआ जाता है। और जब वो पूछती है फल वाली, मोहित हो जाती है, वो पूछती है क्या लाए हो प्रभु, फल तो मैं दूंगी, अच्छे अच्छे फल दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगे। तो भगवान भोले भंडारी वो कहते हैं ये लाया हूं। अरे लाए क्या हो, तो खाली हाथ है, एक दाना नहीं है, सारा तो गिर गया है। लेकिन फल वाली जो है उनसे भाव ताव नहीं करती, है ना, उनसे व्यापार नहीं करती जैसे कि हम व्यापार करते हैं भगवान से। वो सारे फल देती है उनको अच्छे अच्छे। तो भगवान क्या देते हैं बदले में, वो हिसाब किताब से परे की चीज है। तो देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत विलक्षण बात है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते ये। अरे हम कितने ही बड़े से बड़े महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, संत हो, हम नहीं कह सकते। भगवान कह सकते हैं, या उनके जो है उन जिन पर उनकी कृपा है ना, तुम्हार जो तो उनके भक्त हैं वो कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, अपि चेदसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा। पाप कृतम वर्ड यूज करते हैं भगवान, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है ये। एक तो घोर पाप करने वाला हो, पाप कृत्य हो, एक उससे भी बहुत तगड़ा हो, है ना, कंपेरेटिव डिग्री, पाप कृतरा, और एक ऐसे पाप करने वाला हो जिसके पापों की गिनती तो छोड़ो, हम उसके पापों के बारे में शायद सोच भी ना सकें, ऐसे पाप करने वाला भी। ऐसे पाप आप कैसा भरे, हाँ हाँ, ऐसा पाप जो शायद सुना नहीं हो हमने, संसार का घोर से घोर पाप करने वाला शिरोमणि, पाप शिरोमणि जो है, भगवान सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं। अरे जब उसका नाम ले लिया तो फिर हमारे जैसे कहां गिनती में आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं अपि चेदसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा। अर्जुन चाहे भले ही ऐसा पापी हो, लेकिन क्या होगा, सर्वम ज्ञान प्लेवेनेव ब्रजनिम संतरिष्यसि। ये ज्ञान रूपी नौका ऐसी है कि ये चाहे पाप कृत्य हो, कृत्तर हो, चाहे पाप कृतम हो, ये इस नौका से, ये नौका उस जीव को, पापी से पापी जीव को जो है पार लगा देती है, डूबती नहीं है ज्ञान रूपी नौका। आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए बहुत विलक्षण बात है ये, बहुत विलक्षण बात है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। कर्म योग में भी विवेक की बहुत आवश्यकता है। प्राय हम सब मनुष्य रजोगुनी हैं, और समाज में प्राय अच्छे अच्छी क्रियाओं का, अच्छे अच्छे कर्म करने का बड़ा भाव रहता है, बड़ा भाव रहता है अच्छे अच्छे कर्म करने का। क्यों रहता है, क्यों रहता है, हम सब में रहता है। देखिए इसलिए रहता है, जैसे जप है, तप है, व्रत है, तीर्थ है, ध्यान है। ध्यान पे देखो आप, दुनिया पागल है। प्राणायाम है, व्रत है, ध्यान है। कल जैसे योगीराज जी कह रहे थे कि योग करो तो पता चलेगा गीता का भाव। देखिए बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया वस्तुतः कोई भी अर्थ नहीं रखती। क्रियाएं उत्तम दिखती हैं, क्रियाएं हमको बहुत उत्तम दिखती हैं, लेकिन क्रियाओं के पीछे यदि ज्ञान रूपी बैकअप नहीं है तो पार नहीं पड़ेगी। तो इस बात को हम समझें अब, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ब्रजनिम सन तरिष्यसि। ब्रजनम यानी वो ज्ञान रूपी नौका तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देगी। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसी गुफा में 1 साल से अंधेरा हो और किसी गुफा में 100 साल से 1000 साल से अंधेरा हो। स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि यदि हम जाएं और वहां पे उजाला करें, मसाल जलाएं, 2 गुफाएं, एक में 1 साल से या 1 महीने से अंधेरा है, इसमें 1000 साल से अंधेरा है। तो 1000 साल वाले में हम मसाल जलाएंगे तो प्रकाश होने में थोड़ा टाइम लगेगा शायद, या तुरंत हो जाएगा।
हाँ तुरंत हो जाएगा। अरे 1000 साल का अंधेरा हो चाहे कितना ही हो, जैसे ही मशाल जलाई उजाला किया तुरंत हो जाएगा। तो देखिए ये ज्ञान का मामला कितना ऊंचा है, इसको, इस बात को पकड़े हम, इसकी जड़ को। पाप कितने बड़े हैं, कितने जन्मों के हैं, वस्तुतः इससे कोई मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण और दूं समझाने के लिए। सपोज कोई बैंक अकाउंट में आपके नाम का, दिनेश मित्तल नाम का अकाउंट खुल रहा है। अब दिनेश मित्तल साहब उस अकाउंट को अपना समझ रहे हैं, भाई नाम है हमारा। अब दिनेश मित्तल साहब के पास सपोज मैसेज आ रहे हैं, साहब आज 1 लाख रुपए जमा हो गए आपके अकाउंट में। कौन करा रहा है पता नहीं, 10 लाख हो गए, 2 करोड़ हो गए, और किसी दिन चले गए। तो दिनेश मित्तल साहब जो है बड़े खुश हो रहे हैं, आने पे और जाने पे जो है थोड़े से घबरा रहे हैं कि अरे हमारे अकाउंट से आज 2 लाख कैसे निकल गए भाई, कल तो 2 करोड़ आए थे। लेकिन किसी दिन दिनेश मित्तल साहब को ये पता लग जाए कि ये जो बैंक अकाउंट जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये अकाउंट तो हमारा है ही नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप बताइए, जिस दिन ये पता चल जाए कि अकाउंट हमारा है नहीं, अब उस अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं कि उसमें 10 रुपए हैं, कोई लेना देना है क्या उस बात से? बस देखिए, ये बहुत प्यारी बात है। मैं कई बार कुछ प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता हूं, जैसे सुरेश चंद्र गुप्ता जी ने एक बार प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया, लेकिन पूछा बिल्कुल लास्ट में था। उन्होंने कहा था कि आत्मा में तो कोई बंधन हो नहीं सकता, आत्मा करता है, आत्मा तो शुद्ध चैतन्य, वो पाप कर्म करता नहीं, तो आखिर में ये दंड कौन भोगता है? इन्होंने एक बहुत बेसिक प्रश्न उठाया। यही प्रश्न श्रीमद् भागवतम में 3 बार पूछा गया। सबसे बढ़िया विदुर जी ने पूछा जब वो मैत्रेय ऋषि के सत्संग करते हैं। वो कहते हैं कि ये आत्मा बंधन में पड़ नहीं सकता, फिर ये बंधन में पड़ कैसे जाता है, फिर ये कर्मों का कर्ता कैसे बन जाता है, और ये कुछ भोगता नहीं फिर भी ये भोगता क्यों है, आखिर में ये मकड़जाल है क्या? तो देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए कुछ बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए उस दिन उसका जवाब नहीं दे पाए। ये ज्ञान रूपी जो नौका है, ये वस्तुतः ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान हमारा जो अज्ञान है, जो हमारा अज्ञान है, जिस बैंक अकाउंट को हम अपना मान के बैठे थे, उसकी जड़ काट देता है। अब आपके तराजू का, हमारे तराजू का कोई लेना देना नहीं है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, और कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वस्तुतः वो कर्म जिसने किया वो तो हम है नहीं, जिसने किया उससे संबंध मानने के कारण हम उसको मान रहे थे अपना। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, यथेधांसी समिद्धो अग्नि अर्जुन, जब प्रज्वलित अग्नि हो, दावानल हो, तो उसमें 1 टन लकड़ी हो चाहे 100 टन लकड़ी हो, वो सब जल जाती है। अर्जुन भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ये ज्ञान रूपी अग्नि तेरे 1000 जन्म हो चाहे करोड़ों जन्म हो चाहे 1 जन्म हो, कितना ही बड़े से बड़ा पाप हो, ये जला के भस्म कर देती है। लेकिन ऐसा विश्वास हो, वो अनुभव हो जाए, वो ग्रंथि हमारी टूट जाए। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक चोर जो है चोरी करता था, एक दिन राजमहल में उसने चोरी की, और चोरी करने के बाद पता लग गया तो सिपाही पीछे दौड़े, उसको कहीं और जगह मिली नहीं। एक सत्संग पांडाल चल रहा था, बहुत बढ़िया कथा चल रही थी, अच्छे कोई सदगुरु थे, तो वो जाके चुपके से बैठ गया। और उस समय ये प्रकरण चल रहा था कि यदि आपको आत्मज्ञान हो जाए, आप ये मान लो कि आप आत्मा हो, तो आत्मा जब तक आपने नहीं मानी थी, यानी अज्ञान में जब तक थे, वो कर्म आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आप तो शुद्ध चैतन्य हो, शुद्ध स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, है ना? अब गुरुदेव की वाणी, उसकी जिज्ञासा या प्रारब्ध, भगवत कृपा, कुछ भी मान लें, वो चीज उसके दिल में ऐसी बैठ गई कि नहीं, आज मेरा दूसरा, उन्होंने कहा गुरुदेव ने वहां से, कि दूसरा जन्म हो जाता है उसका। यही हुआ तत्क्षण वो उस आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया। सिपाही आए तो उन्होंने उसको देख के और पकड़ लिया। हल्ला गुल्ला हुआ, गुरुदेव के पास गए, उसने कहा भाई तुमने चोरी की? उसने कहा मैंने तो चोरी नहीं की। गुरुदेव के पास गया, उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने आपको गुरु मान लिया और आपके इस उपदेश से मेरा कल्याण हो गया है, कि ये पूछ रहे हैं आपने चोरी की?
तो उसने कहा गुरुदेव मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इस जन्म में तो मैंने चोरी इस जन्म में तो नहीं की है मैंने और पहले के जन्म में की है वो अलग बात है, लेकिन इस जन्म में तो मैंने कोई चोरी नहीं की। तो गुरुदेव ने सारी बात जान के, और राजा उनका शिष्य था, उनको कह दिया भैया देखो इस जन्म में तो अब इसने नहीं की, अगले जन्म में अभी चोरी करेगा भी नहीं, ये आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो गया है, तो पिछले जन्म में जो अब ये इसने की उसको दंड देना, अब ये तो वो है नहीं, तो इसलिए इसको ये दंड का भागी नहीं है। यही बात भगवान या ज्ञान रूपी अग्नि से बता रहे हैं कि ज्ञान के जो आंतरिक अंग हैं, श्रद्धा है, लगन है, इंद्रिय संयम है, दृढ़ उद्देश्य है। देखिए देखने में तो बहुत ऐसे लगते हैं, भजन के नहीं लगते ज्यादा, आप समझिए इस बात को ज्यादा। अब आपने दृढ़ उद्देश्य बना लिया, सामने वालों को क्या दिखेगा बताओ, कुछ दिखेगा? समझिए इस बात को, स्वामी जी बहुत जोर देते हैं। आपके मन में श्रद्धा हो गई गीता के प्रति, आपने दृढ़ उद्देश्य बना लिया जीवन का, तो बाहर से अड़ोसी पड़ोसी और समाज को और परिवार में कुछ पता चलेगा क्या? ज्यादा नहीं पता चलेगा। लेकिन आप मान लो 10,000 लोगों का यज्ञ कराएं, बहुत ऊंचे ऊंचे तप करें, व्रत रखें, हैं, दान दें, समाधि में बैठ जाएं, ये क्रियाएं स्वामी जी कह रहे हैं, ये क्रियाएं तो बहुत उत्तम है, करनी भी चाहिए, लेकिन बिना ज्ञान रूपी रसायन के इन क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान अब 38वां श्लोक बोल रहे हैं, बहुत विलक्षण श्लोक है, और यहाँ पे 38वें श्लोक में इस ज्ञान योग के प्रकरण का भगवान पटाक्षेप करते हैं, और दोनों योगों को, कर्म योग को और ज्ञान योग की एकता करते हैं यहाँ पे, जो कि आगे भगवान 5वें अध्याय में करते हैं, पुनः 5.4 में, 5.5 में, 5.3 में, दोनों योगों की जो मूल तत्व है उस मूल तत्व पे इशारा करते हैं। यहाँ पे भी हल्का सा इशारा करते हैं। पढ़ते हैं हम 38वें श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया श्लोक, तो हिंदी अर्थ। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। देखिए क्या मतलब है, भगवान ऊपर के उसमें तो कह रहे हैं चरण में, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान कोई साधन है ही नहीं, ज्ञान पवित्रा नाम पवित्र। देखिए आप किसी भी मार्ग से चले जाएं, शास्त्र वचन है ये, श्रुति का, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। भगवान की जब कृपा होती है, भक्ति भी हमारे हृदय में घटती है। देखिए अभी तो हम भक्ति ज्ञान इन पर अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गहराई में घुसेंगे तो भगवान खुद इन दोनों को मिला देंगे। जब आप 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप, हमारी आंखें चौंधी आ जाती हैं। 7वें अध्याय के 16, 17, 18 में जब भगवान 4 तरह के भक्तों का वर्णन करते हैं, तो अपना जो सबसे ऊंचा भक्त है, सबसे जो उनका परम प्रेमी भक्त है, भगवान उस भक्त का नाम क्या रखते हैं? ज्ञानी। अरे चर्चा तो आप भक्तों की कर रहे थे, ये क्या कह दिया आपने? तो भगवान कहते हैं चौथा जो भक्त है ना, जिसका नाम ज्ञानी है, ये मुझे सबसे प्रिय है ना। लेकिन देखिए भगवान क्या बात कह रहे हैं इस श्लोक में, स्वामी जी ने इस श्लोक को खोला है कि ज्ञान के समान पवित्र साधन कुछ नहीं है, लेकिन क्या ज्ञान की पात्रता हम में आ गई है? बहुत गहरा प्रश्न है ये। स्वामी जी महाराज से एक बार एक प्रश्न किया, देखिए हम सबके सोचने लायक प्रश्न है ये। स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया, जब ये किया, और आज ये तो और भी प्रासंगिक हो गया। क्या प्रश्न किया? उनसे पूछा, महाराज आजकल इतने संत महात्मा प्रवचन करता हो गए, वक्ता हो गए, और खूब बड़ी बड़ी भीड़ है, आप देख लो लाखों लोग उनके पीछे पीछे हैं, लेकिन फिर भी जितना लाभ दिखाई देना चाहिए उतना लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? यही कारण है कि जिस ज्ञान को परोसा जा रहा है, क्या उस ज्ञान के लायक हम हैं? क्या उस ज्ञान की पात्रता के लिए जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं? यदि हम नहीं कर रहे हैं तो कल भी उदाहरण आया था कि ज्ञान पंथ कृपान के धारा और परत खगेश होए नहीं बारा। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, खाड़े की धार है ये, है ना। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका,
ज्ञान अगम है, प्रत्यु यानी विघ्न बाधा बहुत है, और साधन कठिन न मन कहूं टेका। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तू कर्म योग का आचरण कर। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान योग कनिष्ठ है और कर्म योग ऊपर है, ना 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 ना, बिल्कुल मत समझ लेना ऐसा। हम में से कोई सौभाग्यशाली ऐसे हों, कोई योग भ्रष्ट ऐसे हों कि जिनको इस जन्म में न तो पति से, ना पत्नी से, ना धन से, ना खाने से, ना पीने से, ना सोने से, ना बेड से, कुछ नहीं चाहिए। आप जंगल में सुला दो तो कुछ हो, तो 1 लाख रुपए उनकी जेब में हो, चले जाएं, अगले क्षण वो ऐसे ही प्रसन्न चित्त रहें। ऐसा तीव्र वैराग्य और विवेक हो तो वो उस खाड़े की धार पे भी बहुत आराम से जाएंगे और गोली की तरह जाएंगे, लिफ्ट की जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ ज्ञान की ऊंची ऊंची बात करें और ज्ञान की पात्रता हमारे अंदर नहीं हो तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा भैया। इसलिए सदगुरु जो होते हैं वो हमारे लायक मार्ग का अनुशंसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ है ना, ये गलतफहमी नहीं पाने हम। हमको जो मार्ग बताया है, जिस मार्ग से हम लक्ष्य को जाते हैं, वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी गलतफहमी नहीं पालें। हाँ, हमारे लिए वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये कह सकते, ये कहा जा सकता है, और सदगुरु ने इसीलिए तो हमको रिकमेंड की। तो भगवान श्री कृष्ण हमको इस श्लोक में कह रहे हैं तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदति। अर्जुन, तू यदि कर्म योग का आचरण करेगा, क्योंकि तेरी परिवार में धन में आसक्ति तो है, तो तू कर्म योग का आचरण कर। धीरे धीरे आसक्ति ममता कामना होते हुए भी तू शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाएगा, और इस ज्ञान तत्व को जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की, ये तत्व तेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा, या कोई सदगुरु आके उस ज्ञान के तत्व को तेरे हृदय में प्रकट कर देंगे, क्योंकि अब पात्रता आ चुकी है। कर्म योग से भगवान कहते हैं, कर्म योग से भी पात्रता आ जाती है, कर्म योग से भी हमको वही तत्व प्राप्त होता है, और ज्ञान योग से भी हमको वही तत्व प्राप्त होता है। फर्क बिल्कुल नहीं है, फर्क बिल्कुल नहीं है। और दोनों ही योगों में देखिए, जिस मूल चीज की आवश्यकता है उसका वर्णन अब भगवान कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, श्रद्धा। हम किसी भी मार्ग से जाएं, जितने भी साधन करें, है ना, श्रद्धा भाव हमारे अंदर संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उस भगवान के प्रति, उस शक्ति के प्रति हमारे अंदर ऐसा अटल विश्वास होना ही चाहिए। वस्तुतः वही हमको खींच के ले जाएगा आगे तक, अपने साधन से हम पहुंचने वाले नहीं हैं। तो इसी मूल तत्व को भगवान जो है उद्घाटित कर रहे हैं अगले श्लोक में, जो बहुत विलक्षण श्लोक है ना, 4.39। क्या कह रहे हैं भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। देखिए, बहुत बेसिक डिफरेंस है। एक स्वामी जी ने एक ऐसी सूक्ष्म चीज इन श्लोकों में बताई है जो पता चलता है कि श्रद्धा की क्या वैल्यू है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति से भी संशय मिट जाता है और श्रद्धा से भी संशय मिट जाता है। स्वामी जी महाराज ने इसको इतना खोला है। श्रद्धा विश्वास एक ऐसी चीज है, देखिए, ज्ञान तो तब होगा जहां पे दो चीज होंगी, सत और असत होगा तो ज्ञान होगा। बहुत बेसिक चीज है ये। लेकिन यदि श्रद्धा विश्वास अटल है तो सत असत का भेद ही नहीं है, जो कुछ है वो सब भगवान है, वासुदेव सर्वम है। श्रद्धा विश्वास इतनी तेजी से जाता है कि ज्ञान शायद नहीं पहुंच पाए, और ज्ञान में भी श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अध्यात्म का मूल है ये श्रद्धा। भगवान से जो हमारा नाता जोड़ेगी ना, वो है ये श्रद्धा। ये श्रद्धा भक्ति रूपी माता ही भगवान से हमारा नाता जोड़ती है। अरे, हम में कुछ कमी भी होगी ना तो पूरा जो है नहला धुला के बढ़िया कपड़े पहना के और रिकमेंड कर देगी, कहेगी भगवान से गोदी में लो इसको। भगवान कहेंगे नहीं, इसमें नहीं,
बिल्कुल बढ़िया है, ये एकदम चकाचक है, गोदी में लो इसको। यानी श्रद्धा और भक्ति रूपी माता, यही है अंतिम फल। लेकिन देखिए श्रद्धा कपूर जैसी हल्की होती है ना। हम अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। और यहाँ पे जो बात कही है स्वामी जी ने बड़ी अच्छी है। देखिए श्री कृष्ण भगवान जो श्लोक बोल रहे हैं, अभी अभी आपने देखा होगा, मैं दोबारा ले रहा हूं 4.34, वहां पे आया था उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। हमारी चर्चा भी हुई थी, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यानी कि वो तेरे को उपदेश देंगे, लेकिन उस उपदेश से तेरे को तत्व बोध हो जाए ये गारंटी नहीं है। गारंटी है क्या? हम कितनी गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा तो हम ही जाने कैसी है, अंदर से कैसा विश्वास है हम ही जाने। तो फायदा तो उतना ही होगा जितना श्रद्धा होगी। तो वहां तो भगवान कह रहे हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तेरे को उपदेश देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हा, श्रद्धावान लभते। अरे लाभ होगा ही होगा, ऑप्शन नहीं छोड़ा भगवान ने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि श्रद्धा होगी तो वो सदगुरु हमको ऐसे 24 कैरेट गोल्ड में बदल देगा, जो कि हम है ही पहले से, है ना। अब देखिए श्रद्धा का मैं एक उदाहरण दूं, तुलसीदास जी महाराज का उदाहरण मुझे तो याद आ रहा है, और उसी उदाहरण को हम लेते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं, हम सोच के भी शायद हमको कब कभी छूट जाए। तुलसीदास जी महाराज का जो जन्म है और उनका जो महाप्रयाण है ना, वो दो दोहे हैं। कैसी उनकी श्रद्धा है कि 1554 बिसे और कालिंदी के तीर, और सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। देखिए तुलसीदास जी, हम कलयुगी जीवों की सामर्थ्य को देख के, हमारी जो अल्पज्ञता है ना बुद्धि, इस कारण ये वाल्मीकि जी ही तुलसी रूप में आए। आप में से यदि वाल्मीकि रामायण किसी ने पढ़ी हो, मैंने भी नहीं पढ़ी, समझ में नहीं आती इतनी आसानी से। इसका मतलब ये नहीं कि वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, उल्टा अर्थ मत ले लेना आप। लेकिन मानस जो है वो तुलसीदास जी महाराज की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि आप कोई भी शास्त्र पढ़ते हो, जिस भी शास्त्र में आपका भाव है, आप कहते हैं मैं तो मुंडको उपनिषद पढ़ता हूँ, मैं तो कठोपनिषद पढ़ता हूँ, नहीं मैं तो ब्रह्म सूत्र पढ़ता हूँ, नहीं मैं तो श्रीमद् भागवतम, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो शिव पुराण का हूँ भगत, मैं तो फलाने का हूं, मैं तो नारद भक्ति सूत्र। आप किसी भी शास्त्र को उठा ले, आपको वो शास्त्र यदि मानस में प्रत्यक्ष प्रकट नहीं दिखे तो कहना एज इट इज आपको दिखे नहीं मानस में, तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज 1554 में शरीर धरते हैं और जाते कब हैं? संबत 1680 और 80 गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी महाराज करीब 126 साल रहे इस धराधाम पे। 80 साल उन्होंने काशी में बिताए अपने लास्ट के। सोचें आप, 80 साल। और कहते हैं 80 साल में, अब आप सुनिए जो श्रद्धा है, कैसी गंगा मैया पे श्रद्धा, कैसी काशी नगरी के जो अधिष्ठाता हैं, जो मालिक हैं भगवान शंकर, जो उनके गुरु हैं आध्यात्मिक, कैसी उनके प्रति श्रद्धा की 80 साल में तुलसीदास जी महाराज अंत समय में बहुत बीमार भी रहे, शरीर से अशक्त भी हो गए, लेकिन 80 साल में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने काशी में ना तो थूका, ना मल गए, ना पेशाब किया। आज भी 80 घाट पर वो नाव टूटी हुई टुकड़ा है, उस नाव से तुलसीदास जी महाराज गंगा को पार करते, और गंगा को पार करके भी नहीं, बाद में जब शरीर उनका अशक्त हो गया तो लोग उनसे विनती करते संत महात्मा की, प्रभु मान जाओ आप। 100 धनुष, धनुष किसे कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, गंगा जी का गर्भ है ये, या तो गंगा जी प्रकट हुई है, मुझे कहां बाथरूम करवा रहे हो, कहां मेरा मलमूत्र त्याग करवा रहे हो, ये तो गंगा जी आज यहाँ है, क्या यहाँ है, लेकिन पहले गंगा जी और बहुत आगे थी, गंगा जी का पाठ बहुत था। तो 100 धनुष, एक धनुष 4 हाथ होता है, 400 हाथ आगे जाके गंगा पार करके, और तुलसीदास जी जो है वहां पे मल मूत्र का त्याग करते, थूकते भी नहीं थे,
पूरी जिंदगी हो गई, कैसी विकट परिस्थिति उनकी जाते समय रही। ऐसी श्रद्धा काशी के प्रति उनकी, भगवान शंकर पर और भगवान जो है भगवान गंगा मैया पर। अब आप बताइए, ये ऐसी श्रद्धा यदि हो जाए तो हमको किसी भी शास्त्र ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, अरे मैं बुद्धि योग वो ज्ञान तेरे हृदय में प्रकट कर दूंगा। श्रद्धा से ही हम जीतते हैं। श्रद्धा हो तो भगवान अपने नियम बदल देते हैं। एक बार दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे। नारद जी जो है जा रहे थे विष्णु धाम भगवान से मिलने, तो एक तो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? आपने सुनी होगी ये कहानी कि भैया हम तो मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिले बहुत दिन हो गए, याद आ गई। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो जा रहे हो तो हमारा एक प्रश्न है, आप पूछ सको तो, कि हम लगे हुए तो हैं साधन में, लेकिन भगवत दर्शन हमारे कब होंगे? ये पूछ लेना। क्या आप पूछ लेंगे? आगे एक और तपस्वी मिला, वो पलाश के वृक्ष कितने बड़े होते हैं, वहां पे भी वो तपस्या कर रहा था। सेम क्वेश्चन हुआ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब नारद जी महाराज चले, बढ़िया सत्संग हुआ, बातचीत हुई। जब लौटने लगे तो भगवान श्री हरि से बोले, अरे प्रभु मैं तो भूल गया, आपके दो भक्त हैं वो तपस्या कर रहे हैं। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अरे नारद जी तुम ऐसे क्वेश्चन लाते हो, सारी चीजों को आउट कर देते हो तुम। क्या नहीं महाराज बताना पड़ेगा, हम उनको वचन दे के आए। क्या ठीक है फिर बताना पड़ेगा, तो अब आपकी बात तो कैसे टले, आप जो है ऐसी वर्षा करे आते हो कृपा की। तो भगवान ने बता दिया कि अच्छा वो पलाश के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब बीत जाएंगे तो उसको हमारे दर्शन। और महाराज इमली वाले की भी यही नियम है ना, टका शेर बाजी टका शेर आजा। अंधाधुंध सरकार है हमारे। सुधीर जी जो है, सुधीर जी सुन रहे हैं आज तो, सुधीर जी एक दोहा गाते हैं, बड़ा बड़ा जोरदार है वो, मुझे याद आ रहा है। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निसंग, है ना। अरे सुधीर जी को ही खोलना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। अच्छा दुआ है, सुधीर जी से सुन ही लेते हैं। सुधीर जी, हाँ आगे क्या, आगे सुधीर जी महाराज। सुधीर जी जरा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा सुनाओ जरा उस दोहे को। हाँ महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निसंक, हाँ खीजे दीनो परम पद रीझे दीनी लंक। क्या बात है, वाह साहब। खीजे खीजे दीनो पर और रीजे दीनी लंक। देखो क्या अंधाधुंध सरकार है। मतलब अब आप देखिए क्या भगवान के न्याय को, भगवान की कृपा को हम इस बुद्धि में समझना चाहें, ऐसी भूल कभी करना मत। अरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। भगवान जो है रावण से तो खींचे, उनकी सीता माता का तो हरण करके ले गया और खूब बाण चलाए, खूब लड़े उससे। तो सुधीर जी महाराज कह रहे हैं कि उन पर तो खींचे, तो खींचने के बाद तो उनको क्या दिया? उनको तो परम पद दे दिया, अपने धाम बुला लिया। बताओ। और विभीषण पर रीझे, विभीषण जी तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे आदमी हो, भगत है हमारे भगत हो। तो विभीषण पर रीझे तो क्या दिया? लंका दे दी उल्टी। बताओ। अरे संसार में तो फंसाया, उसको तो परम पद दे दिया। तो यही बात है कि अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निसंक, और खीजे देत परम पद और रीजे देत लंक, है ना। खीजे देत लंक, ये मेरे से कभी तो ऐसा जो है भगवान ने कह दिया, टका शेर बाजी टका शेर खाजा। भैया यही सिस्टम है हमारा। तो चले नारद जी उन्होंने पहले पलाश वाले वृक्ष के पास पहुंचे, उधर से आ रहे थे ना। तो उन्होंने पूछा, हाँ महाराज दंडवत, आगे पूछा है, पूछा है क्या आंसर है? तो देखो महाराज ऐसा है, ये पलाश में जितने वो लग रहे हैं ना पत्ते, बड़े पत्ते होते हैं पलाश के, कितने से होते हैं? 20, 25, 30, 40, ज्यादा थोड़ी होते हैं। इतने जन्म बाद आपको जो है महाराज और जो है भगवत दर्शन हो जाएगा। तो तपस्वी महाराज जो है लगे डांटने, तुम्हारे ठाकुर जी और तुम सब ऐसे ही हो, अरे हमने पूरा जीवन लगा दिया यहाँ और 25-30 जन्म और ले यहाँ पे, यही काम करते रहे। ऐसे करके वो बुरी तरह से डांटने लग गए। नारद जी महाराज बड़ी पिंड छुड़ा के वहां से निकले आगे। अब आगे पहुंचे, वहां पे इमली का पेड़ था। इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं महाराज? हजारों होते हैं, हजारों। अरे छोटा सा तो पत्ता होता है, हजारों लाखों होते हो तो कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी तपस्वी जी बैठे हुए थे, उनकी अटल श्रद्धा थी मन में। उनसे कहा कि महाराज पूछा है? तो नारद जी दूर से खड़े हो गए, उन्होंने कहा पूछा है? अरे पास तो आओ, दंडवत तो करे कि नहीं भैया।
नारद जी ने सोचा अब इनको समाचार देंगे तो ये हमारी हालत आज बढ़िया वाली करने वाले हैं, ये हो सकता है फिटिंग बढ़िया हो जाए यही। तो प्रभु बताओ तो सही, पूछ तो आए कि हाँ पूछा है, माई से हाथ कर रहे, पूछा है, क्या पूछा? तो उन्होंने कहा नारद जी ने जोर से कि हाँ भगवत दर्शन होंगे। होंगे, दूर से बोल रहे ना, होंगे। और फिर बोले नारद जी, लेकिन बेटा जितने पत्ते हैं ना तेरे इमली के, उतने जन्म के बाद होंगे। अब इतने में तो नारद जी ने देखा कि वो तो नाच रहा है। नारद जी बोले इससे पहले तो वो नाचने लग गया, आंखों से आंसू आने लग गए और नृत्य करने लगा और प्रभु की प्रार्थना करने लगा। नारद जी ने कहा ये क्या हुआ? तो उसने तो जैसे ही सुना कि भगवत दर्शन होंगे, अब तक तो कहीं न कहीं देखो मन में कुछ खटका था कि हम लगे हुए तो हैं, श्रद्धा तो पूरी है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं महाराज विश्वरूप तो वैसा ही है जैसा आपका है, लेकिन थोड़ा दिखा दो, यदि दिखा सको तो हमको, है ना? बाकी नहीं दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मन में खटका था, लेकिन नारद जी रिपोर्ट पक्की ले आए भैया कि दर्शन तो होंगे। और जो है नारद जी उस कौतुक को देख रहे हैं, वो तो नाच रहा है। इतने में जो है भगवान मां साक्षात प्रकट हो गए और वो तो और अभिभूत हो गया, दंडवत करने लग गया भगवान को, है ना? तो नारद जी को बड़ी गुस्सा आई। नारद जी अब पास चले गए और उन्होंने कहा प्रभु ये आप जो है ये क्या गड़बड़ करते हो? अरे हमें पिटवाओगे क्या आप? हमको तो जो है रिपोर्ट दूसरी देके भेजते हो और यहाँ रिपोर्ट कुछ और निकलती है आपकी। हमको तो अभी अभी तो कहा आपने, अभी अभी तो ये कहा कि इतने पत्ते हैं, इतने मैं उसमें बात दूंगा, हमने इसको कह दिया ही बात कि ये तो नाच रहा है। तो उसको ने कहा प्रभु मेरे को तो ये विश्वास था, नारद जी ने जैसे ही कहा दर्शन होंगे, अरे उसके आगे इन्होंने क्या कहा प्रभु मैंने तो सुना ही नहीं। तो भगवान ने कहा इसका यही श्रद्धा और भाव देख के भैया, इसका प्रारब्ध तो वही था जो मैंने कहा, लेकिन मुझे प्रकट होना पड़ गया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो देखिए भगवान यही बात कह रहे हैं, बहुत ही प्यारा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन श्रद्धावान, लेकिन देखिए श्रद्धा की पहचान कैसे हो? हमको सबको ऐसे लगेगा, बुरा मत मानना आप, कि हम में श्रद्धा कूट कूट के भरी है। मेरे में तो जितनी श्रद्धा है वो शायद आप में किसी में नहीं हो, ऐसा लगता है मुझे, ऐसी गलतफहमी है। और आप में तो क्या शायद पूरी दुनिया में नहीं हो, है ना? ऐसा हमको लगता है। अपनी श्रद्धा सबको सबसे सर्वोच्च कोटि की लगती है। भगवान को पता था हमारी इस गलतफहमी का, तो 2 चेक लगा दिए महाराज यहाँ। 2 चेक लगा दिए, इन चेकों को पार कर लो और अपनी श्रद्धा की पहचान कर लो। क्या चेक लगा दिए? तत्पर संयतेन्द्रिया। तत्पर, क्या मतलब है तत्पर का? क्या मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझ में आ गया और अब आसरा भगवान का हो गया? अब भगवत गीता लॉकडाउन में ही सुननी है या लॉकडाउन के बाद एक आंख जो है रखिए कब दुकान खोलें? हाँ ये तो टाइम पास हो रहा है महाराज, जैसे ही हाँ एक आंख तो वहीं रखिए जैसे ही 18 मई होगी, हाँ ठीक है अब सुन ली, और क्या आप जिंदगी भर यही करते रहें क्या? सब समझ लिया हमने भगवत गीता का तत्व ऐसे निचोड़ के और पी गए हम तो उसको। आपने तो पिया कि नहीं पिया, हमने तो ऐसा निचोड़ के और बिल्कुल डकार ले ली बढ़िया। आज दुकान का तत्व भी समझ में नहीं आया, हमारे परिवार का तत्व भी समझ में नहीं आया, इंद्रिय विषयों में जो भोग है ये तत्व समझ में नहीं आया महाराज, इसमें क्या रहस्य, ये अभी और लेना है, इसका भोग अभी और लेना। गीता का तो पूरी तरह समझ में आ गया। तो तत्पर, अरे तत्पर, जिस दिन ये बात हृदय में प्रकट हो जाए, बुद्धि में नहीं दृढ़ निश्चय, तो चाहे लाख विघ्न आ जाए, लेकिन अब चलेंगे भगवान की तरफ, आसरा उसका रहेगा। चाहे जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल से अनुकूल आए, काम सब करेंगे भगवान का, हंसेंगे गाएंगे रोएंगे, लेकिन लौ वहीं से लगी रहे, श्री कृष्ण से लौ लगी रहे हमेशा। जैसा हम प्रार्थना में बोलते हैं, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, सिर्फ परिस्थितियां हैं जो आनी है और जानी है, और एक केवल श्री कृष्ण से लौ लग जाए, ये है तत्पर। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। आज तो ये गुरु बना लिया, कल पीले कपड़े वाले लाल रंग के दूसरे दिखे मर्सिडीज, अरे यार ये अच्छा गुरु है, क्या बोलता है ये। हमारे वाले गुरु तो बेचारे वैसे ही हैं, हाँ उनको भी रहने देते हैं, है ना? अब इनके पास चलो, अब कहीं और चलो, तत्पर। और दूसरी बात संयतेन्द्रिया, अरे इंद्रिय संयम जो बेसिक चीज है कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का, क्या वो जीवन में उतरा?
या सब्जी में नमक कम होने के बाद पारा 7वें आसमान पर अभी भी जा रहा है। भगवत गीता की बात एक तरफ, ज्ञान की बात एक तरफ, कहीं जो है कोई तिलक कर दे 1 रुपए का नारियल के साथ तो हमारी इज्जत घट जाती है। अरे कम से कम 500 तो करते भैया, हम तो इस लायक ही है 500, आज तक किसी ने नहीं किया। हमारा 1 रुपए से तिलक कर दिया, हमको इस कुर्सी पे बैठा दिया। इंद्रिय संयम जीवन में उतरा के नहीं, ये 2 बात यदि घटे जीवन में तो हम माने कि यहाँ अब श्रद्धा हमारे अंदर कुछ चालू हुई। और भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। आहा अर्जुन, इस श्रद्धा से तू तत्व ज्ञान को, उस परम ज्ञान को मचिरेन अधिगच्छति। आहा, तुरंत तुरंत, जल्दी, देर नहीं, तू मुझको, उस परम आनंद को तू प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई जो है संदेह नहीं है। और भगवान अब जो है लास्ट के 2 श्लोक बहुत जबरदस्त श्लोक है, देखिए बहुत जबरदस्त श्लोक हैं। भगवान आज्ञा दे रहे हैं, इसमें सारे इस ज्ञान कर्म संन्यास योग का पटाक्षेप कर रहे हैं, पटाक्षेप कर रहे हैं पूरा। भगवान का अंदाज ही बहुत अलग है। भगवान इतनी गहरी गहरी बातें पूरे अध्याय में कहते हैं, उसके बाद भी ये भगवान की सामर्थ्य है कि चाहे तो एक ही श्लोक में समस्त सार को जो है पुनः प्रकट कर दें। वही बात जो है भगवान कह रहे हैं। एक बार हम 4.40 ले लें, फिर 41 और 42 लेंगे, क्योंकि 4.40 का टेस्ट थोड़ा अलग है ना। 40 ले लेते हैं कि यदि भगवान की शैली है ना, श्रद्धा है तो ये लाभ है, और श्रद्धा नहीं है, मान लो संशय है तो क्या हानि है, भगवान ऐसा कहते हैं ना, तो वही है 4.40। ये धारा 44 है भैया, ध्यान रखना 4.40। ये कोरोना है ना, अभी 144 धारा लग रही है ना, तो बस हाँ, इस धारा का उल्लंघन किया और जो है पिटाई अवश्यम भावी है। ये धारा 44 कहते थे स्वामी जी महाराज इस श्लोक को, इसको इसलिए अलग से समझते हैं हम। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी स्पष्ट चेतावनी भगवान की है। संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, 2 चीजों को समझे हम, है ना। ये अज्ञश्च क्या है? देखिए अज्ञान है क्या, स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा समझाया। अज्ञान है क्या? ज्ञान की कमी होना, ज्ञान का नहीं होना अज्ञान नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं हो। पागल से पागल, कामी से कामी, क्रोधी से क्रोधी, तमोगुण वाले में भी ज्ञान हमेशा रहता है, क्योंकि ज्ञान सत है, नष्ट हो नहीं सकता। तो फिर ये अज्ञश्च क्या है? एक किस्सा सुनाया ना, एक काशी में पढ़ने गया बच्चा, तो उसके पिताजी ने कहा, पड़ोसी जा रहे थे काशी के, जरा देख के आना भैया हमारा बच्चा कैसा क्या कर रहा है, साल भर हो गए। तो जब पड़ोसी आया तो उन्होंने कहा बहुत जोरदार है साहब आपका बच्चा, बहुत बढ़िया है। अच्छा ऐसे कैसे कह रहे हो? कि जानता तो कुछ है नहीं और मानता किसी के बाप की नहीं है, तो एकदम बढ़िया गाड़ी चलेगी उसकी, है ना। तो ये अज्ञश्च वही है बस। अपने अंदर जो हमने सीखा, जो धारण किया, जितना हम जानते हैं उसी को संपूर्ण मान लेना, यही है अज्ञान। हम शास्त्र के पास जाएं, हम संत के पास जाएं और अच्छी चीज मिले उसको हम लेना नहीं चाहें। हम तो क्या, हमने जो सीख लिया है बस, अब हमारे आगे कौन है? विवेकहीनता, अपने विवेक का आदर नहीं करना, ये अज्ञश्च है। और अश्रद्धानश्च, ये हमने देख ही लिया, श्रद्धा नहीं करना किसी पर, संशय करना। तो भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का पतन होगा होगा होगा, चाहे वो लौकिक जगत में हो और चाहे वो पारलौकिक जगत में हो। भगवान कह रहे हैं नायम लोको अस्ति न परो, ना तो इस लोक में उसको सुख प्राप्त होगा, न परो, न परलोक में सुख प्राप्त होगा। देखो एक सेठ जी का नौकर था, है ना, इस लोक में भी कैसे हानि होती है। वो सेठ जी का नौकर इतना अपने आप को बुद्धिमान समझता था कि मत पूछो।
एक बार सेठ जी का बेटा बीमार हुआ तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, जाओ वैद्य जी को बुला लाओ, वैद्यराज को। तो उसने कहा, हाँ मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन मैं गया और वो नहीं मिले तो फिर क्या फायदा जाने का। तो सेठ जी ने कहा, वो यहीं मिलेंगे, चिंता मत करो, दोपहरी का समय तो वो मिल जाएंगे, तुम जाओ। कि ठीक है चलो, आपने कह दिया वो मिल जाएंगे, लेकिन मिल गए और बिजी हुए तो। सेठ जी ने कहा, अरे तुम हमारा नाम लेना, वो हाँ तो ठीक है वो बिजी होंगे, अच्छा चलो बिजी भी नहीं हो, वो सोने का टाइम है, वो सो रहे होंगे, कि चलो ठीक है चलो बिजी नहीं होंगे, तो मैंने कहा आपका संदेश और वो नहीं आए तो मेरा जाना खराब हो गया ना। अरे तो सेठ जी ने कहा, तू जा तो सही, वो आएंगे, हमारा नाम लेना कि चलो आ गए, ये बात भी ठीक है। वो आ गए और उन्होंने दवाई दी और फिर फायदा नहीं हुआ तो कुल तो अब आप समझ सकते हो कि उसकी क्या हालत होनी होगी, है ना। अब वो अगले ही जो है, अगले ही मिनट में उसको सेठ जी ने दिखा दिया दरवाजा के, भैया संशय आत्मा विनश्यति। ये संशय जो है ना, ये संशय हमारे मताग्रह से उपजता है, हमारे मताग्रह से उपजता है ना। हमारा मताग्रह इतना प्रबल होता है कि कोई कुछ भी कहता रहे। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं ये बात, भगवत गीता की कितनी भी श्लोकों को समझाते रहे, बात कहते रहे, यहाँ जो खाका खिंचा पड़ा है इससे टस से मस नहीं हटना है। हमने, हमारी मन बुद्धि ने जो सोच रखा है, हम जो सोचते हैं समझते हैं वही सत्य है। बाकी भगवान कुछ भी कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान की वाणी हमारी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो ठीक नहीं है। ये संशय आत्मा विनश्यति। चलिए एक और आपको मैं सुनाता हूं, कुछ बच्चों के लिए सुनाता हूं कि 3 मेंढक थे, 3 दोस्त थे, मेंढक थे, है ना। तो आजकल जो है वो रेस्टोरेंट में गए 3 मेंढक, तो ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि चलो भाई खाते हैं कुछ, आजकल एक कचरा ज्यादा खाया जाता है, पिज्जा और बर्गर, है ना, कि चलो पिज्जा मंगा लेते हैं। तो पिज्जे का ऑर्डर दे दिया तीनों ने। इतने में, हाँ मैंने छोटे बच्चों को देख के सुनाई ये कहानी। तो तो ऑर्डर दे दिया तो पता चला उनको कि अरे यार एटीएम तो हम घर ही भूले आए। आजकल भैया प्लास्टिक मनी का जमाना है, ये नोट वोट सब बंद होने वाले, तो इन नोटों को तो तकिए में भर के और सो जाओ, बड़ा आनंद आएगा बस। तो उन्होंने कहा हम एटीएम तो भूल आए भैया। तो अब एटीएम भूल आए तो कौन जाए, तो तीनों दोस्तों में जो सबसे छोटा था पप्पू। अब इन छोटों की बेचारों की सामत है, हर काम में इनको लगाते हैं। तो उन्होंने कहा पप्पू तू जा यार घर पे, ऐसा कर वो एटीएम ले आ। तो पप्पू ने कहा ठीक है भैया मैं ले आता हूँ, लेकिन ऐसा करना तुम पिज्जा खा तो नहीं जाओगे ना। उसने कहा अरे हम पिज्जा नहीं खाएंगे, अभी तो ऑर्डर दिया है, तू आजा लेके, हम तीनों साथ साथ पिज्जा खाएंगे। पप्पू तू जा। ठीक है। अब क्या हुआ साहब, पिज्जा बन के आ गया थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद पिज्जा भी आ गया, और 15-20 मिनट निकल गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। इतने देर में तो जो है, अरे घर के 3 राउंड लग जाए, इतना पास था घर के, 3-4 राउंड लग जाए आराम से एटीएम आ जाए, लेकिन वो पप्पू आया क्यों नहीं। तो अब उन दोनों ने सोचा कि ऐसा पिज्जा देखो ठंडा हो रहा है और पिज्जा और पिज्जा फिर खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब वो एटीएम तो वो ले ही आएगा, तो पेमेंट तो कर देंगे, तो ऐसा करते हैं इस पिज्जा को हम लोग खा लेते हैं। उन्होंने आपस में डिस्कशन लगी पिज्जा हम खा लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि पिज्जा हम खा लेते हैं, तो पप्पू टेबल के नीचे से निकला। उसने कहा था कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही करोगे, इसलिए मैं जो है गया ही नहीं हूं अब तक। मैं मैं यहीं छुपा हूं। यानी उसके मन संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा का भगवान देखिए धारा 44 है ये, इस धारा 44 को अपने ऊपर लागू नहीं करें। भगवान कहते हैं संशय आत्मा का पतन हो जाता है, पतन हो जाता है ना। बड़ी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। अध्यात्म के मार्ग में ये संशय हमारा बहुत विनाश करता है। हाँ कोई बात बुद्धि में नहीं आए अवश्य पूछें, अवश्य पूछें, लेकिन अपने विवेक को महत्व दें कि वो सत्ता अटल है, अटल है। लास्ट के दोनों श्लोक अब हम ले रहे हैं, 41 और 42। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ते धनंजय।
तस्मादज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ परन्तप। भारत, सॉरी, मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। जी। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। 42। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान बहुत बढ़िया श्लोक। भगवान अधिकांश तो समझाते हैं, लेकिन कभी गीता में कृपा पूर्वक सीधी आज्ञा देते हैं, सीधी आज्ञा। यहाँ पे भी भगवान आज्ञा दे रहे आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतपा, लेकिन पहले कह रहे हैं तू योग संन्यस्त कर्मानम। अरे तू समता के द्वारा, इस कर्म योग के द्वारा क्रिया से और पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। स्वामी जी इस संपूर्ण प्रकरण को बहुत सरल शब्दों में कहते हैं। कोई कर्म योग की 3 बात जो बार बार हम रटते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करना नहीं है, मुझे जो मिलना है वो रुक नहीं सकता। ये पक्की बात आप धारण कर लें। आपके प्रारब्ध में यदि कुछ है, ऐश्वर्य भी है, धन संपत्ति भी है, सुख भी है, दुख भी है, अरे किसी की हिम्मत नहीं जो वो कोई और ले जाए, संभव ही नहीं, आपको ही मिलेगा। बस ऐसा मान के इस कर्म योग में हम रत हो जाएं, जब भी मौका मिले हम सेवा कर दें, है ना। भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम। ज्ञान से, ज्ञान क्या, सत और असत, हम कौन हैं, क्या ये शरीर हमारा है, क्या ये शरीर हमेशा रहेगा, क्या ये परिवारजन हमेशा रहेंगे, क्या ये घर गाड़ी गृहस्थी ये हमेशा रहेगी, अरे नहीं, नहीं। इस ज्ञान, यही ज्ञान है, बस सिंपल सा गीता का ज्ञान, बहुत एक अक्षर का ज्ञान है, एक अक्षरी विद्या है, सत और असत का विवेक। भगवान कह रहे हैं तू ऐसा सोच के तस्माद ज्ञान संभूतम, ये जो संशय पैदा हुआ है ना, ये अज्ञान से पैदा हुआ है। जिस दिन तू ये दोनों चीजें कर लेगा तो तेरा ये अज्ञान खत्म हो जाएगा। भागवतम में श्लोक आता है विद्यते हृदये ग्रंथि, यानी हृदय में जो ग्रंथि है ना, ये हमारी अज्ञान रूपी, इसका भेदन कर देता है। और छिद्यन्ते सर्व संशया और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, है ना। मुंडकोपनिषद का श्लोक है, भागवतम में भी यही श्लोक। भगवान कहते हैं तू क्या कर, इस अज्ञान का ज्ञान रूपी तलवार से भंजन कर दे। और क्या कर फिर, देखिए कितनी बढ़िया बात बोलते हैं भगवान। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे भारत तू खड़ा हो जा, घबराए मत। जीवन में कठिन परिस्थितियों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। कठिन परिस्थिति तभी आती है जीवन में जब बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर घटती है। मैं फिर आज सूर्य निराला जी की कविता का कुछ गायन करना चाहता हूँ। हम पांडवों के लिए पांडव पांडव करते हैं, कौरवों का नाम नहीं लेते। पांडव कितने श्रेष्ठ हैं, लेकिन पांडवों को पांडव बनाया किसने? अरे बरसों तक वन में घूम घूम, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। देखिए बाधाओं को, विघ्नों को मान लो वो चूम रहे हैं। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूल घाम पानी पत्थर, है राशि भोग नहीं कर रहे हैं वो। अरे इंद्रप्रस्थ भी दिया तो खांडव था, इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया। सह धूल घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जब जीवन में विपत्ति आती है, आप देख लेना हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, और आज से 50 साल पहले 100 साल पहले कैसे पाला जाता था। ऐसे पाला जाता था कि जीवन में कोई घोर विपत्ति भी आए तो वो आत्महत्या करने नहीं जाता था, वो रोने नहीं बैठता था, वो मुकाबला करता था। वो कह रहे हैं इससे धूल घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। हम निखरने नहीं देते बच्चों को, हम जो है लगा। अरे प्रेम करना अलग बात है, ममता करना बहुत अलग बात है। ममता अज्ञान मूलक है, और बच्चों का ध्यान रखना, उनको प्रेम देना, प्यार करना, ये बहुत अलग बात है।
ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कह रहे हैं कि विपदाएं दूध पिलाती हैं और लोरी आंधियां सुनाती हैं। उनको जो लोरी है ना, वो कठिन परिस्थिति जो सुना रही है। पांडवों की लोरी क्या है? आंधियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। अरे जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। यदि जीवन में हमने कठिन परिस्थिति नहीं देखी, बच्चों को कंफर्ट जोन में रखा, 20 साल 25 साल तक हम उसको छाती से लगा के रखे, तेरे दुख में ले लूं, सब कुछ मैं ले लूं, तेरे ऊपर छाता तान दूं, पैसों की बौछार कर दूं, एक से एक बढ़िया फैसिलिटी दे दूं, तो देखिए, ध्यान रखिए, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। अरे सौभाग्य नहीं होगा हर दिन, उसको तैयार कीजिए, आप हमेशा नहीं होंगे। और यदि आपने ऐसी ममता रखी बच्चों के प्रति, तो पक्की बात है आप शरीर छोड़ते समय पतन कराएंगे, अपना पतन कराएंगे। भगवान यही बात कह रहे हैं, अर्जुन तू घबरा मत, आत्मबंतम न कर्माणि आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भारत, तू खड़ा हो जा, घबराए मत, क्योंकि तू शेर की तरह, तू शेर है, तू गीदड़ नहीं है, तू निकल जा इन सारी बाधाओं को पार करते हो। ऐसा उद्घोष है। देखिए, मुझे बार बार विवेकानंद जी की याद आती है। विवेकानंद जी ऐसे कितने साल रहे वो, ये ऐसी विभूतियां हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान भी इनके बिना शायद रहते नहीं होंगे। शंकराचार्य जी को भगवान 32 साल में बुला लेते हैं। अरे विवेकानंद जी शायद 37 साल के थे, राजेश जी मुझे करेक्ट करेंगे, मुझे याद नहीं है, 37 साल के थे, तभी शायद उन्होंने घोषणा कर दी थी अपने साथियों के बीच में। एक बार कोई प्रकरण चल रहा था कि भैया हम अगला जो जन्मदिन है वो नहीं देखेंगे। ये ऐसी जीवन स्फूर्ति देने वाले, ऐसा उत्साह भारत के जनता में भरने वाले, है ना, यही बात है ना, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं। और हम सबको ये दिलासा देते हैं कि हम जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उतना प्रयत्न करें तो सही। अरे प्रयत्न करें तो सही, भगवान तैयार खड़े हैं हमारा हाथ पकड़ने के लिए। अरे दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पावड़ो हरि चाले सो को। क्या बात है। अरे हम अपने अज्ञानता के लिए, अपने दुखों के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराए, स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं भगवान तो, जन चाले एक पावड़ो, अरे हम एक कदम तो बढ़ाएं, हरि चाले 100 कोस, वो 100 कोस चलेगा हमारी तरफ। अरे स्वामी जी उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा, हम एक मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे हैं तो ठीक है, उड़ ले भैया गरुड़ की तरफ, और गरुड़ जी मिलना चाहे मान लो मच्छर से, गरुड़ जी मिलना चाहे मच्छर से, और एक मच्छर मिलना चाहे गरुड़ जी से। गरुड़ जी बैठे विष्णु लोक में, मच्छर है मृत्यु लोक में, तो कौन चलेगा जब जल्दी मिलाप होगा? गरुड़ जी चलेंगे तो मिलाप होगा। तो भगवान चलने के लिए तैयार हैं, अरे हम एक कदम तो चलाएं। भगवान इसी बात का उद्घोष कर रहे हैं, वातिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम जो है आज चौथा अध्याय हो गया है पूरा, और लॉकडाउन भी बढ़ ही गया है, तो क्लास तो चलेगी। कल तो श्रीमद् भागवतम की क्लास होगी, है ना, जैसे होती आई है। जब भी जाना होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो बीच में शायद 1-2 दिन का गैप आएगा, मैं आपको सूचना दे दूंगा। आपसे भी मेरा निवेदन है, जिन लोगों के पास डायरेक्ट मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं लिंक के, पहुंच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो दोबारा नंबर नहीं दें मुझे, नहीं पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं सीधा भेजूं उनको सीधा, तो वो मुझे अपना व्हाट्सएप पे नंबर, नाम और कहां से है ये लिख के भेज दे, मैं उनको लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो हम कहीं भी रहेंगे आपस में जुड़े रहेंगे, आपको सूचना मिलती रहेगी, है ना। बाकी तो YouTube चैनल पे हर क्लास जो है आई जाती है, आप मिस करते हैं तो उसको जरूर देख लें। हालांकि लाइव क्लास का भाव बिल्कुल अलग होता है, ये तो पक्की बात है ना। लाइव क्लास है। तो एक निवेदन और है, कल जो है लखनऊ में, लखनऊ के जो साधक हैं अभी हमारे बीच में संजीव गर्ग साहब हैं, ये एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं। महावीर बंसल साहब हैं, ये भी एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, और भी इनके साथ बहुत अच्छे लोग वहां जुड़े हुए हैं।
इन लोगों ने गीता प्रचार के लिए कल 10:30 बजे एक मीटिंग रखी है भगवत गीता की। उसमें सारे नए लोग हैं, सारे नए लोग हैं। वो कल भगवत गीता को ज्वाइन करेंगे और आगे भगवत गीता से जुड़ने का संकल्प लेंगे। कल तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग है उनकी, है ना, 10:30 से 12। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका यदि कोई परिचित लखनऊ में है तो कृपया उसका नाम और नंबर मुझे दे दें, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, जिससे कि वो कल 10:30 से 12 बजे तक की क्लास को अटेंड कर सकें। भगवत गीता का प्रचार ही हमारा मुख्य काम है। हम भगवान का काम करें तो भगवान जो है हमारा काम स्वतः करेंगे। हरे कृष्णा। अब आप अपने प्रश्न जो पूछना चाहें, कोई भी प्रश्न। वैसे तो देखिए अब कल तो भागवतम क्लास होगी और सोमवार को या तो 5वां अध्याय शुरू करें, मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा। ये बाकी आप 1 से और 4 तक भी प्रश्न, पुराने भी यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, चाहे तो हम अभी भी ले सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट है हमारे पास, है ना। जो जाना चाहे वो चले जाएं, जो रहना चाहे वो रहें। बाकी तो मेरा ये मानना है कि हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्वेश्चन आंसर में वो बात बताई जाती है जो कि आपके मन में अटकी हुई है। यहाँ से तो मैं अपनी अपनी गाता रहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और कृपया मुझे अभी मैसेज नहीं भेजें यहाँ चैट के द्वारा, इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। व्हाट्सएप पे भेजें। मेरा नंबर दोबारा लिख लें आप, 9414321681 में लिख रहा हूं, मैं चैट कर रहा हूं। यदि चैट वाले जो लोग हैं वो देख लें, है ना, चैट वाले जो लोग हैं वो देख लें। मैं लिख रहा हूं अपना नंबर 9414321681, है ना। इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछें आराम से। अभी जो है कुछ लोगों के प्रश्न है, मैं उनके प्रश्न ले रहा हूं। जी साहब। उमेश गोयल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। उमेश गोयल साहब अपना प्रश्न पूछें। कृष्णा साहब। हरे कृष्णा। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक बार जैसे तिलक की और ये अपने तुलसी माला पहनने की कुछ आप वार्तालाप हुई थी इसमें, तो तुलसी जी की माला पहनने के कुछ नियम है क्या? मतलब किन चीजों का ध्यान रखें या किस तरह से उनकी मतलब रखें माला पहनने? नियम है, लेकिन नियम छोड़ो, आप तो तुरंत प्रभाव से तुलसी माला धारण कर लो। बस तुलसी माला धारण करने का एक नियम है। अभी तो एक नियम मान लें, आप धारण करें, उसके बाद और बता देंगे। अभी तो एक नियम है कि अब ये शरीर भगवान को अर्पण कर दिया आपने, उतारने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हैं, है ना, पति पत्नी का भी जो धर्म है वो भी निभा रहे, तो उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये शरीर भगवान का है, इससे खुद के लिए भोग नहीं करना है। अब ये भगवान को अर्पण हो गया, भगवान जैसे रखें वैसे रखें। बहुत अच्छा है, तुलसी माला अवश्य पहने। सिर्फ तुलसी माला भी पहन ली, हालांकि ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, तो भी हमारा पतन नहीं होगा। यमदूत नहीं आ सकते यदि तुलसी का संग हमने कर रखा है तो, यमदूत दर्शन नहीं होंगे। जैसे कि एक पूछा, सविता जी ने बहुत बढ़िया बात पूछी, संध्या। संध्या गायत्री इतनी पावरफुल है, जो लोग करने उनको प्रणाम है मेरा। मैं नहीं करता हूं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन आप पक्की बात मानिए, यदि 2 टाइम की संध्या भी किसी ने की ना, बस बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। सभी शास्त्र उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की किताब आप पढ़ लें, गीता प्रेस पे, संध्या गायत्री संध्या के नियम पढ़ लें, है ना। बहुत जरूरी है, हमने इन चीजों को छोड़ दिया। सूर्य को अर्घ देना, संध्या करना, है ना। संध्या एक विशेष समय है। देखिए, संध्या जब होती है ना, शाम का सायकाल, उस समय 4 काम नहीं करने चाहिए, है ना। विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, मृत्यु हो जाएगी। विद्या अध्ययन की कह रहा हूं मैं। भोजन नहीं करना चाहिए, और इंद्रिय विषयों का, है ना, वो भी नहीं करना चाहिए, संगम भी नहीं करना चाहिए। और एक काम और है शायद, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ संध्या में भगवत स्मरण, भगवत भजन हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए संध्या में, है ना। बहुत अच्छी बात है ये। आप तिलक धारण करें, तुलसी धारण करें, और जो चीजें धारण करें, कोई शर्म की बात नहीं। सिखा रखें, क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा महीने भर तक हंसेंगे लोग, 2 महीने हंसेंगे,
3 महीने हंसेंगे, हंस लेंगे तो क्या है। आप कहेंगे सिखा रखने से क्या होता है, तो मैं कहता हूं सिखा नहीं रखने से भी क्या होता है। पहले रखना चालू करें। हम लोग बस यही समस्या हम हिंदुओं में, हम हिंदुओं को तो बुरा मत मानना, मुझे गुस्सा आती है कभी कभी, हम हिंदुओं को तो पकड़ के है ना, हम हिंदू धार्मिक नहीं है जितने ये मुसलमान हैं उल्टे। हमारी बुद्धि इतनी ऊंची उछलती है जिसकी कोई हद नहीं है। हर काम में जो है इतनी फ्रीडम है, हर काम में क्वेश्चन, हर धर्म के प्रति क्वेश्चन, हर सदगुरु के प्रति क्वेश्चन, इतने मतलब निरंकुश और स्वच्छंद है हम कि मत पूछो। हमारे पतन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार है और कोई दूसरा नहीं है। ये बुद्धि जो है ना, ये कहीं कहीं कुएं में गिर जाए तो बढ़िया, इतनी बुद्धि हम लोगों में, ये हमारा सारा पतन करा रही है। सारी धर्म और संस्कृति, आचार विचार, सबको हमने उठा के फेंक रखा है इस बुद्धि के पीछे। कुछ नहीं अपनाना चाहते। हाँ, विदेश से कुछ भी आ जा, फटी जीन्स आ जा, यस सर, पिज्जा बर्गर, यस सर, विदेश से कोई कचरा आ जा, यस सर, यस सर, और उसको करके, उस कचरे को खा के, पी के, पहन के, और बड़े जो है बड़ा 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 बाबू समझते हैं समाज में। ऐसी घटिया बुद्धि है हमारी, क्या करें, है ना। शिव कुमार लोहिया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए सर। सर जी, ये आपने जो पहले अभी सुनाई बात कि दुर्योधन को भी भगवान कृष्ण ने दिखाया था अपना रूप, ये कविता सुनाई, लेकिन ये कहाँ पर इसका संदर्भ है हमको समझ में नहीं आया। दुर्योधन को विश्व रूप दिखाए, कहाँ संदर्भ है? हाँ, क्यों नहीं है संदर्भ? महाभारत, हमको जानकारी नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, तो ये महाभारत में चला जाएगा। महाभारत में है ये महाभारत में है। हाँ, आप पढ़े आराम से। और जो है ये जो कविता मैंने आज सुनाई है सूर्यकांत त्रिपाठी जो, हाँ वो समझ गया मैं, कविता है वो, महाभारत में है, मतलब महाभारत में है जी सर, बिल्कुल है, महाभारत में है ना। बहुत धन्यवाद, मेरे को एकदम पता ही नहीं था। नहीं नहीं, महाभारत में है बहुत ना? अच्छा किया आपने बताया जी सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जो है मैं विवेक सिंह जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। विवेक सिंह जी जरा पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साहब, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में गुरु सिलेक्शन को लेके, आपने बोला कि हर एक लाइफ स्टेज में हमको गुरु भगवान अपने आप ही दिखा देंगे, तो एग्जैक्टली गुरु कौन है? अगर माँ है तो ठीक है, पहले स्टेज पे माँ है, उसके बाद हमें गुरु की सही मींस डेफिनेशन या सही आदमी वो कैसे मिलता है? ऑटोमेटिकली मिल जाएगा? बहुत अच्छा है। देखिए समस्या क्या है विवेक सिंह जी, सबसे बड़ा गुरु हमारा विवेक है। अच्छा, हमको सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, आपको आता है कि नहीं आता है? आता है, सत्य बोलना चाहिए। हैं? कि गुरु कहेगा तब बोलोगे? नहीं। अच्छा, भगवत गीता की 1000 किताब है, उसमें से एक किताब उठा ले, 8 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, और उसमें जो लिख रहा है वो बातें गलत तो नहीं है, तो उनको मानना आपने चालू कर दिया क्या? मतलब आपको पीएचडी क्यों चाहिए? आप एलकेजी पास कर चुके हैं क्या? आप कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, 10-20 साल हो गए, और फिर आपके मन में कोई संशय है कि अब मुझे मार्गदर्शन मिले, तो देखिए सदगुरु आपको मार्गदर्शन भी दे देगा। लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है कि अभी हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम सदगुरु की खोज कर पाए, उनकी पहचान कर पाए। उल्टा हम टीका टिप्पणी करके दोष दृष्टि से अपना पतन करा लेंगे। तो एक बेसिक लेवल जो है, हम अपनी पारमी को उठाना चालू करें। अभी कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवत गीता, गीता प्रेस की किताबें, और इनकी बातों से लाभ तो लेना चालू करें सर। इनकी बातों से लाभ ले लेंगे तो जब साधना में जिस लेवल पे आगे बढ़ने की जरूरत होगी वो गुरु मिल जाएगा अपने आप। अभी तो हम कर क्या रहे हैं, हम ABCD सीखना चाहते नहीं, गिनती सीखना चाहते नहीं, और हमको गुरु चाहिए बस। ये गुरु क्यों चाहिए मुझे ये तो बताओ आप, पहले बताओ गुरु चाहिए क्यों आपको, विवेक सिंह जी? लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांस आता है, अगर उस पर हम कॉल नहीं ले पाते तो इसलिए हमें गुरु की। बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, मेरे जीवन में इतनी विकट परिस्थितियां आई कि इधर गुरु तो कुआं और उधर गुरु तो खाई। इतने पॉलिटिकल सिचुएशन हुई, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं इतना परेशान हो गया हूं। तो वो कहते हैं कि मैंने भगवत गीता, अब सुनना आप मेरी बात, वो कहते हैं कि मैंने भगवत, समस्या क्या है वो तो अलग है, उन्होंने भगवत गीता को जैसे सामने आपने रख लिया, ऐसे खोल दिया, जैसे आपने भगवत गीता गुटका छोटा सा ऐसे खोला, कहां से खुलेगा, चौथे अध्याय से खुलेगा, छठे से खुलेगा, कुछ नहीं पता। जहां नजर पड़ी उन श्लोकों का मैंने उच्चारण किया, और मुझे
उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये स्पष्ट दिखने लग गया। तो गीता गुरु हुई कि नहीं हुई। दूसरा मैं आपको बताऊं, आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, आपको किसी ने रास्ता बताया, वो बताने वाला आपका गुरु हुआ कि नहीं हुआ। आपको कोई अच्छे मार्ग पे ले जा रहा है, कोई आपको अच्छी बातें बता रहा है, आप उनको मत माने गुरु, लेकिन वो गुरु हुए कि नहीं हुए। आपकी माता, आप प्रकृति, ये प्रकृति इतना बड़ा गुरु है। सृष्टि, सृष्टि के कण कण से आप शिक्षा ले ली क्या आपने, वृक्षों से ले ली क्या। मतलब हम अपने विवेक को पहले यूज करें, उस चीजों को हम ग्रहण करना चालू करें, एलकेजी यूकेजी में चलते जाएं। फिर मैंने आपसे कहा ना, जब आपको लगेगा कि मैं 5वीं पास कर चुका हूं तो 6वीं क्लास का गुरु अपने आप भगवान श्री कृष्ण भेजेंगे। आप विश्वास तो रखो, पहले चलना तो चालू करो। पहले गुरु चाहिए फिर चलेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला। मैंने आपको कहा था आप अपनी पारमी को बढ़ाओ, सदगुरु आपका वरण कर लेगा स्वतः। जितने भी 80% 90% तो इस तरह के ही हैं, शास्त्र उठा के देख लेना। शिष्यों ने गुरु की खोज नहीं की है, सदगुरु ने सद शिष्य की खोज की है। आप समझो बात, हम गुरु की खोज कर भी नहीं सकते। कैसे कर लोगे आप गुरु की खोज, गुरु आपसे ऊंचा है या नीचा है। तो जब गुरु को ही आप जान लोगे तो फिर आपको गुरु की जरूरत ही क्या है। आप मानो इस बात को, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, लेकिन मेरी ये बात मानो आप कि अभी आप गीता प्रेस को, भगवत गीता को, भगवान कृष्ण को, राम को, शंकर को, या फिर मैं तो कहता हूं जो भी संत महात्मा आपकी रुचि है, जिन पर मैं तो ये भी कहता हूं टीवी पर आप हैं, कहीं भी हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनकी बातों को मानिए ना आप। ये नारियल लेके और बनने की क्या जरूरत है अभी आपको, जब आपका पूरा विश्वास हो जाए। देखिए होता क्या है, हम नारियल लेके पहुंच जाते हैं, माला पहन लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, 6 महीने बाद मुड़ जाते हैं। और एक चीज और स्वामी जी की बात मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने गुरु बनाए, मैं कुछ लोगों की नहीं कहता जो गुरु पर निष्ठा रखते हैं, लाभ उठाते हैं, बाकी जिन्होंने गुरु बनाया उनका कल्याण हो गया क्या, दिख रहा है क्या आपको ऐसा। आप अपने आसपास देख लो, है ना, 10-20 लोगों से बात करो जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, उनसे पूछो कि गुरु बनाने के बाद उनका कल्याण हो गया क्या, क्या चेंजेज आया, उस हिसाब से आप निर्णय लेना, है ना। ये बड़ा टिपिकल मामला है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अब मैं गायत्री जी से अनम्यूट कर रहा हूँ। गायत्री जी जरा पूछें क्या प्रश्न है उनका। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, मेरे को कल वाला जो प्रश्न था 4.30 में जी, प्राणों में हवन, हाँ, ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। देखो प्राणों पे प्राणों का जो हवन है, पहले हम प्राण अपान जो 3 है ना उनको तो सीख लें, अभी तो हमने एक भी नहीं सीखा। प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, और प्राण और अपान का हवन, और फिर आता है नंबर प्राणों का प्राणों में हवन। तो ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, ये तो ऐसी चीज है जो अनुभव की जाए। अभी बताने लायक बस इतनी सी बात है कि 5 प्राण मुख्य हैं हमारे, कल बताए थे, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो जैसे प्राण को पकड़ लिया, अब हम तो प्राण पकड़ना भी आता है क्या, हमको आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारे तो सांस ही नहीं रुकती अभी तो प्राण को पकड़ा और चारों प्राणों का उसमें हवन कराया। अपान को पकड़ा फिर चारों प्राणों का, यानी कि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, बस ये ऐसा होता है। प्राणों का प्राणों में हवन का मतलब है भगवान ने आयु तो फिक्स कर दी, लेकिन अब जाने का निश्चय आप करते हो। और शरीर की कैसी भी बुरी से बुरी अवस्था, दुख, पीड़ा आपको विचलित नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। कैसे करेगी, क्योंकि प्राण आपके वश में है ना। प्राण आयाम का मतलब भी यही है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं आपको बता पाऊंगा क्योंकि मेरा ऐसा कोई अनुभव है नहीं। दीपक बंसल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछें सर। हरे कृष्णा भाई साहब। हरे कृष्णा। एक दिन में ये कि आपने ना माला कैसे करते हैं ये बताया था, पर वो नेटवर्क डिस्टरबेंस के कारण पता नहीं चल पाया। ले आना जरा, हमारी मैडम के पास माला है, ये बता ही रही है। देखो एक तो एक गुप्ती है, इस गुप्ती में क्या होता है, एक तरफ बड़ा छेद होता है, एक तरफ ये छोटा सा होता है। ये छोटा सा छेद, ये वाली जो अंगुली है इसको बाहर निकालने के लिए होता है, यानी अंदर हाथ डालिए और देखिए इसको ऐसे निकाल लीजिए। दिख रहा है ना, दिख रहा है सर। हाँ, ये माला की थैली है और ये है माला अंदर। तो ये माला में ऐसी धारणा करें हम कि ये जो है ये सुमेरु कहलाता है। देखिए ये सुमेरु है, ठीक है, ये राधा कृष्ण है वस्तुतः। अब आपको मैं बिल्कुल नट सेल में समझा रहा हूँ, ये राधा कृष्ण है ना।
तो सुमेरु पे तो हम मंत्र बोलते हैं, जो भी आप मंत्र बोलना चाहें, है ना, अपने इष्ट का बोलना चाहें, गुरु का बोलना चाहें, नहीं तो भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करें। और अब इस पे जैसे इसको तो बोल दिया, आप पहले पे आ गए, तो अब मन में बोला हरे कृष्ण, जैसे कृष्ण भगवान पे आपका भाव है तो हरे कृष्ण से चालू करते हैं, राम पे तो राम से चालू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये बढ़ा दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण, बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ जाएगा, तब लास्ट में ये माला आ जाएगी, ऐसे इधर से आ जाएगी। इसको सुमेरु को हम ओवर क्रॉस नहीं करते। ओवर क्रॉस मतलब जैसे ये सुमेरु वापस 108 के बाद आएगा, इसको हम या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अंदर ही अंदर, धीरे धीरे ये टर्न कर देते हैं इसको और फिर चालू कर देते हैं, क्रॉस नहीं करते इसको, है ना। प्रैक्टिस नहीं हो, शुरू में क्रॉस भी हो जाए तो बहुत ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन क्रॉस नहीं करना और इस हाथ की उंगली को टच नहीं करना है, बस आप बिल्कुल भगवान नाम जपें, है ना। भगवान नाम को गुरु बना लें आप फिलहाल तो। तुलसी माला हो, लेकिन देखिए तुलसी माला थोड़ा सा प्रेम से पूछ के लाना, 100 रुपए से कम आती नहीं है, 70-80 रुपए से, हालांकि वृंदावन में तो सस्ती मिल जाती है। तुलसी माला होनी चाहिए, है ना, बहुत अच्छी बात, आप जरूर करें, जब जो है जरूर करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः दंडवत। कल हम श्रीमद् भागवतम की क्लास लेंगे, वही 3:30 बजे, है ना। जो गीता के साधक हैं वो आना चाहे आए, कोई समस्या नहीं है ना। बाकी क्लास भागवतम की होगी और गीता की क्लास परसों से स्टार्ट होगी।